हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैप्टर 1, दूसरा मौका और ऑक्शन। चलिए शुरू करते हैं नई कहानी। डिफ्लेशन, अभी वोल्टेज इंक्रीज करो। पेशेंट सेवरल ब्लीडिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, जल्दी से ए ब्लड टाइप का ब्लड बैंक से डिस्पैच करो। वह नर्स इंटर्न खून से भीगी हुई थी और बोलते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। ऑपरेशन रूम में सिर्फ खून की बदबू महसूस हो रही थी जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ठीक उसी मूवमेंट पर एक ख्याल उसके दिमाग में आया कि कौन अचानक से ब्लड बैंक से सारा ब्लड ले जा सकता है, वो भी सिर्फ एक ग्रुप का। ठीक उसी वक्त वह औरत जो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी, उसके चेहरे को पीला पड़ा हुआ था, उसके होंठ सूख चुके थे, उसकी आंखें फॉक्स खो रही थी और उसने बहुत ही मुश्किल से कहा, अक्षत। व्हाट? अक्षत। इस बार उस इंटर नर्स ने साफ साफ सुना, वह औरत अक्षत ओबेरॉय का नाम ले रही है, यानी कि बेंगलुरु के सबसे मशहूर बिजनेसमैन का। जो सारे डॉक्टर जो वहाँ पर थे वह ब्रेकडाउन करने के पोजीशन पर आ गए थे। उसने जल्दबाजी में 3 बार गलत नंबर डायल कर दिया, मगर जैसे ही चौथी बार सही नंबर लगा उसने अर्जेंटली फोन पर कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपकी वाइफ का बहुत ही खून बह रहा है और ब्लड बैंक में जो भी ब्लड रिजर्व था वह निकाल दिया गया, प्लीज आकर उन्हें एक आखिरी बार देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ वाली आवाज में क्रुएलिटी और इंडेफरेंस साफ नजर आ रही थी। अभी तक मरी नहीं है वह, अगर वह मर जाए तब मुझे फोन करना। बिप बिप। उसके बाद बिना किसी रिएक्शन के फोन कट हो गया। अचानक से उस बेड पर लेटी हुई औरत की आंखों की सारी चमक चली गई। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि अब भी तुम मुझे आखिरी बार देखने भी नहीं आना चाहते? इसी के साथ ईसीजी मशीन पर दिखाई देने वाली लाइन बिल्कुल बराबर हो गई और एक ठंडी बिप की लाइन वहां गूंजने लगी, जो इंडिकेशन था कि पेशेंट के वाइटल साइंस खत्म हो गए हैं। इस हालत में मृणाल को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया है। उसकी पावरलेस और पीली पड़ी बॉडी हॉस्पिटल बेड पर पड़ी हुई थी। सिर्फ 27 साल की उम्र में चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारे हमरेज होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस जिंदगी में उसने अक्षत से बहुत ही प्यार किया था। वह रावत परिवार की इकलौती बेटी थी और वह जैसे चाहे अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकती थी, मगर अक्षत से शादी करने के लिए उसने खुद का जुआ खेला और अपने रावत परिवार के पैसों का भी, और आखिर में उसे यह दर्दनाक मौत मिली है। मृणाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर उसके पास एक और मौका होता जिंदगी फिर शुरू करने का, तो वह कभी दोबारा वह गलतियां नहीं करती। अचानक मृणाल की आत्मा रोशनी में गायब होने लगी और वह एक अंधेरी जगह पर पहुंच गई जहां का ना कोई अंत दिख रहा था और ना ही शुरुआत। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मैडम, आपके हस्बैंड आपको आजाद ऑक्शन में ले जाना चाहते हैं। आप कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करेंगी? मारिया की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मृणाल को ऐसा लगा जैसे वह कुछ सेकंड के लिए सपना देख रही हो, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें खुली गई और उसके आसपास की सारी चीजों से काफी जानी पहचानी लग रही थी। यह उसका और अक्षत का नया घर था जहां वह शादी के बाद रहने आए थे। मारिया को बाहर भेजना के बाद मृणाल ने डेट चेक की। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे एक और मौका मिला है जिंदगी जीने का। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब तो बिल्कुल कहानियां की तरह हो रहा है। क्या उसके पास सचमुच अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका है? मृणाल ने अपने आप को ही 2-3 थप्पड़ मार लिए होश में वापस लाने के लिए, लेकिन सब कुछ असली ही लग रहा था। किसी तरह लगभग 1 घंटे बाद उसने अपना दिमाग सेटल किया कि भगवान ने उसे एक और मौका दिया है अपनी जिंदगी फिर शुरू करने का और अपने आप को और अपनी गलतियां को सुधार लेने का।
उसे याद आया कि यह वह वक्त था जब उसकी और अक्षत की शादी को 1 महीना हो गया था, मगर अक्षत कभी बहुत ही मुश्किल से उससे मिलता था या फिर बात करता था। उसे ठीक से याद था कि इस वक्त अक्षत एक लैंड ऑक्शन को आज के दिन ज्वाइन करने वाला था और वह सिर्फ वहां पर अपनी वाइफ के ही साथ जा सकता था, क्योंकि यह रूल था। आज से 5 साल बाद उसकी मौत हुई थी। इसका मतलब उसका सचमुच रिबोर्न हुआ है। मैडम, आपके हस्बैंड कभी भी आपको कहीं बाहर लेकर नहीं जाते हैं। आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मारिया ने फिर से आते हुए एक वाइट गाउन उठाकर हिचकिचाते हुए कहा, शायद यह आप पहनेगी। यह देखकर मृणाल ने अपनी नजरें नीचे कर ली और अपने आप का ही मजाक उड़ाने लगी अंदर ही अंदर। सबको पता है कि अक्षत नित्या को पसंद करता था और पास्ट में मृणाल हमेशा नित्या का स्टाइल कॉपी करती थी। अक्षत को खुश करने के लिए नित्या को वाइट ड्रेस पसंद थी, इसलिए मृणाल भी वाइट कपड़े ही पहनती थी ताकि वह अक्षत की नजरों में आ सके। आज के ऑक्शन वाले दिन अक्षत ने उसे पहले से इन्फॉर्म नहीं किया कि वह अपने आप कंपेनियन बदल रहा है और उसकी बजाय अब नित्य को अपने साथ लेकर जाएगा। इसकी वजह से वहां सबके सामने मृणाल की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई थी और वह बेवकूफों की तरह वहां खड़ी थी, क्योंकि उसने भी नित्या की तरह ही से वाइट ड्रेस पहनी थी। जब वह इस बारे में अब सोचती है तो उसे अपने आप पर ही गुस्सा आता है। नहीं, मैं यह वाला पहनूंगी। मृणाल ने कैजुअली एक ब्राइट रेड गाउन उठा लिया। उसे कभी प्लेन कपड़े पसंद ही नहीं थे। आफ्टर ऑल नित्या ही एक गरीब कॉलेज की लड़की थी। इस बारे में अब सोचने पर मृणाल को लगता था कि पक्का उसका दिमाग खराब हो गया होगा, जो सिर्फ एक आदमी के लिए वह सस्ते सड़क के कपड़े पहनती थी। अपनी पसंद को छोड़कर मृणाल ने अपना खुद का स्टेटस गिरा लिया था, ना सिर्फ सोसाइटी में बल्कि अपनी नजरों में भी। वही उसकी चॉइस को देखकर मारिया ने थोड़ी मुश्किल से कहा, मगर सर को शायद व्हाइट ड्रेस पसंद आए। मारिया को और उसके हिंट को इग्नोर करते हुए मृणाल बिल्कुल इनडिफरेंट रही। यह वाला, मृणाल ने कोल्डली कहा, जितने भी व्हाइटेड ड्रेस है मेरे क्लोजेट में उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दो, मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेल, मृणाल का कमांड मिलने के बाद मारिया ने एक गहरी सांस छोड़ी और आखिर में उसका आर्डर मान लिया। मृणाल ने जाकर अपना रिफ्लेक्शन आईने में देखा। वह अभी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसे पता था कि आने वाले कुछ ही सालों में अक्षत की वजह से वह अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेगी और उसकी खूबसूरती भी उसका साथ छोड़ देगी, और ऐसा हो उससे पहले ही वह सब कुछ खत्म कर देगी। शाम के वक्त मृणाल ने एक रेड वाइन कलर की मरमेड ड्रेस पहनी हुई थी, एक ट्रेनिंग स्कर्ट के साथ जो परफेक्टली उसके कर्वेस फिगर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। उसका मेकअप भी बिल्कुल हाइलाइटेड था और उसके हेयर एक सॉफ्ट फ्रेंच कर्ल्स में बंधे हुए थे, जो उसे एक जेंटल सोफेस्टिकेशन वाला ऑरा दे रहे थे। और हमेशा की तरह उसकी आंखों के ठीक नीचे जो एक तिल था वह उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। वह गाड़ी से डेस्टिनेशन पर पहुंची और दूरी से उसे एक वाइट शर्ट पहने हुए आदमी ने देखा, जो वहां लेदर बूट्स पहने हुए खड़ा था और उसके हाथों में एक सिगरेट थी और उसकी आवाज बहुत ही शांत और गहरी, कौन है यह? सात्विक, तुम इसे नहीं जानते हो? वह मृणाल रावत है, रावत परिवार की इकलौती बेटी और अक्षत ओबेरॉय की नई बीवी अगस्त्य, जिसे सोसाइटी में प्लेबॉय के नाम से जाना जाता था। वह सात्विक को फॉलो करते हुए एक्साइटेड होकर बोला, मैंने अभी उस घटिया अक्षत को किसी और लड़की के साथ इंटर होते हुए देखा। अभी शायद हमें एक मिस्ट्रेस और वाइफ के बीच में ड्रामेटिक शो डाउन देखने को मिलेगा। मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ। अगस्त्य ने काफी एक्साइटेड होते हुए कहा, मगर सचमुच मुझे इस अक्षत की टेस्ट पर शक हो रहा है। उसने मृणाल जैसी इतनी खूबसूरत बीवी को एक मेकअप से लदी हुई ऐसी लड़की के लिए छोड़ दे जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता सात्विक? इतना कहकर जब अगस्त्य मुड़ा तो उसे रियलाइज हुआ कि सात्विक वहां था ही नहीं, ऑलरेडी वहां से जा चुका था और सात्विक को फॉलो करते हुए ऑक्शन के अंदर जाने लगा। वहीं नित्या ने एक सिंपल व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी।
और अक्षत का हाथ पकड़े हुए वह अपनी धीमी आवाज में कह रही थी, मैंने आज से पहले कभी ऐसे किसी इवेंट को अटेंड नहीं किया है, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। मगर अक्षत ने इंडिफरेंटली जवाब दिया, तुम्हें जल्दी ही इसकी आदत पड़ जाएगी, तुम्हें आगे फ्यूचर में और भी अटेंड करने हैं। नित्य ने हाँ में सर हिलाया और जैसे ही अक्षत नृत्य को अंदर ले जाने वाला था उसके असिस्टेंट जयेश ने आकर कहा, लेकिन सर क्या आप अपनी वाइफ का इंतजार नहीं करने वाले हैं? यह सुनकर अक्षत की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, क्या तुमने उसे न आने के लिए इन्फॉर्म नहीं किया था? यह सुनकर जयेश ने नित्या की तरफ देखा जिसने तुरंत ही कहा, इसमें जयेश की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे कहा कि वह मृणाल को इन्फॉर्म ना करे। तुम्हारे करंट स्टेटस के हिसाब से मैं अगर तुम्हारे साथ गई तो अफवाहें उठेंगी, इसलिए मैंने सोचा कि बेटर रहेगा कि मृणाल ही तुम्हारे साथ अंदर जाए। इतना कहकर नित्या ने अपना सर नीचे झुका लिया और एक डरी हुई छोटी लड़की जैसे दिखने लगी। अक्षत ने अपना सर मसला, वह सचमुच नहीं चाहता था कि अब यहाँ मृणाल यहाँ आ जाए। मिस्टर ओबेरॉय, नित्या ने अपने लिप्स बाइट कर लिए और डरी हुई आवाज में बोलने लगी, ऑलराइट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अक्षत ने नित्या का सर थपथपाया और जयेश को इंस्ट्रक्शन दिए, एंट्रेंस पर जाकर खड़े हो जाओ और अगर तुम्हें मृणाल नजर आए तो उसे वापस तुरंत लेकर चले जाना। ठीक उसी वक्त भीड़ में हैरानी भरी बातें सुनाई देने लगी तो जयेश ने उस तरफ देखा और हैरानी से बोला, मुझे डर है सर कि अब बहुत देर हो चुकी है। अक्षत ने जयेश को देखा और उसकी नजरों को फॉलो किया और एक बहुत ही रेड कपड़े में भीड़ के बीच में कोई नजर आ रहा था। मृणाल ने एक रेड वाइन कलर का इवनिंग गाउन पहना हुआ था और उसके हर एक एक्सप्रेशन से काफी लोगों का दिल धड़काना शुरू हो चुका था। मीडिया के सारे कैमरास उसके ऊपर टिके हुए थे। कुछ सेकंड के लिए वह एक सुपरस्टार की तरह हो गई थी जो रेड कारपेट पर चलकर अंदर आ रही थी। क्या यह वह मृणाल ही है? कुछ सेकंड लग गए अक्षत को भी उसे पहचानने में। मृणाल हमेशा ही लाइट मेकअप और सिंपल कपड़े पहनती थी। यह पहली बार था जब उसने उसे इतने बोल्ड रंग के कपड़े पहने हुए देखे थे। वहीं नित्या के चेहरे पर थोड़े अनकंफर्टेबल लुक आ गए। यह उसका मृणाल से पहली बार आमना सामना था और मृणाल के ग्लैमर्स ऑरा के सामने नित्या बिल्कुल एक प्लेन और गरीब या स्टूडेंट लग रही थी। मृणाल कितनी खूबसूरत है, एक थोड़ी सी जलन थी नित्या की टोन में जिसे कोई समझ नहीं पाया और वही मृणाल ने ऑलरेडी अक्षत और नित्या को देख लिया था और स्ट्रेट उनकी तरफ आ रही थी। नित्या ने सोचा था कि मृणाल को नहीं पता है कि वह यहाँ अक्षत के साथ है तो वह उन्हें एक साथ देखकर ऑकवर्ड और हैरान होगी, मगर मृणाल को देखकर लग रहा था जैसे उसे शुरू से सब पता है और उसके चेहरे पर एक कंपोज्ड स्माइल थी। यह रही मिसेज ओबरॉय, तो वह लेडी कौन है जो मिस्टर ओबरॉय के साथ खड़ी है? यह सारी बातें मीडिया में होने लगी। मृणाल डायरेक्ट उनके पास गई और अक्षत का हाथ पकड़ते हुए अपना दूसरा हाथ मिलाने के लिए नित्या की तरफ आगे बढ़कर मुस्कुरा कर बोली, तुम पक्का नित्य होगी, वह स्टूडेंट जिसके बारे में अक्षत ने बताया था। मैं मृणाल हूँ, तुम मुझे मिसेज ओबेरॉय कह सकती हो। नित्या ने ऑकवर्डली वह हाथ पीछे खींचा जिस हाथ से उसने अक्षत का हाथ पकड़ा हुआ था और जेटली मृणाल से हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो मिसेज ओबेरॉय। वह नाम मिसेज ओबेरॉय जैसे उसके गले में हड्डी की तरह था। मृणाल ने कहा, अक्षत ने मुझे बताया कि तुम आगे 2 सालों के लिए एब्रॉड में पढ़ने का सोच रही हो। यह सुनकर नित्या ने तुरंत अक्षत की तरफ देखा तो अक्षत बोला, नित्या अपनी स्टडीज में बहुत ही माहिर है और वह इस साल के लिए एब्रॉड जाना चाहती है, मगर वह थोड़ी सी शर्मीली है, इसलिए मैं आज उसे यहाँ लेकर आया था ताकि उसे पता चल सके कि बाहरी दुनिया कैसी होती है। हाँ, आज वह बस नित्या को बाहरी दुनिया दिखाने के लिए लाया था। इस वक्त अक्षत पूरी तरह से नित्या से प्यार नहीं करता था। उसकी नज़रों में इस वक्त वह एक स्टूडेंट ही थी, लेकिन जब वह अब्रोड से पढ़ाई करके लौटी तब जाकर अक्षत को उससे पूरी तरह से प्यार हुआ।
लेकिन अब भी अक्षत नित्या के साथ बहुत सारे फंक्शन अटेंड करता था और पूरे बेंगलुरु शहर में सब जानते थे कि अक्षत इस कॉलेज स्टूडेंट को फेवर करता है। मगर इस बात से अब मृणाल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आज यहाँ अक्षत के लिए नित्या से झगड़ा करने नहीं, बल्कि और भी बड़े कारण की वजह से आई हुई थी। ठीक है, फिर तो अक्षत तुम मिस नित्या का अच्छे से ख्याल रखना, मैं अंदर जा रही हूँ, मृणाल ने कहा और अक्षत का हाथ छोड़ दिया। अक्षत हैरान हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मृणाल ऐसा कुछ बोलेगी। जब तक उसे रियलाइज हुआ तब तक मृणाल ऑलरेडी वेन्यू के अंदर जा चुकी थी। अक्षत की भौहें आपस में सिकुड़ गई। कब से मृणाल उसकी बात मानने लगी? क्या वह हमेशा उससे इस बात को लेकर उदास नहीं हो जाती थी? मृणाल एक कोने में बैठी हुई थी जहां आसपास बेंगलुरु शहर को हिला देने वाले लोग बैठे हुए थे। अगर उसे ठीक से याद था तो इस ऑक्शन में एक नेग्लेक्टेड प्लॉट की बोली लगने वाली थी। छोटे मोटे बिजनेस के लिए और बिजनेसमैन खरीदना चाहते थे जो बाद में बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया था उसके आसपास के एरिया के डेवलपमेंट की वजह से और इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। एक छोटा मोटा बिजनेसमैन जिसने उस जमीन को खरीदा था वह एक बिजनेस मैग्नेट बन गया था। अब जब वह अक्षत को छोड़ने का प्लान कर रही है तो उसे अपने लिए पहले से ही प्लान रेडी रखना होगा। वहीं वेन्यू के एक तरफ बैठे अक्षत की नजरें पूरे वेन्यू में मृणाल को ढूंढ रही थी। ठीक उसी वक्त नित्या ने पूछा, मिस्टर ओबरॉय, क्या आप सच में चाहते हैं कि बिडिंग करूं? उसकी आवाज से अक्षत अपने होश वापस आया और उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे तुम्हारे जजमेंट पर भरोसा है। यह सुनते ही नित्या के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने कॉलेज में बहुत ही लंबे वक्त से फाइनेंस पढ़ा था, शायद आज के दिन ही वह काम आएगा। वही सेकंड फ्लोर से मृणाल ने इतने क्लाजली अक्षत और नित्या को बात करते हुए देखा तो तुरंत अपनी नजरें चुपचाप दूसरी तरफ हटा ली। नित्य के अंदर सचमुच कुछ टैलेंट था जो एक कारण था जिसकी वजह से अक्षत फ्यूचर में उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। उसकी पिछली जिंदगी में नित्या ने अक्षत के लिए एक बहुत ही अच्छी जमीन रियल एस्टेट में हासिल की थी जिसकी वजह से वह उसे एक नई लाइट में देखने लगा था। मगर रियलिटी में कहा जाए तो वह प्रॉपर्टी ऑलरेडी वैल्यूएबल थी, स्पेशली क्योंकि वह ओबेरॉय इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज के नजदीक थी और अक्षत की फाइनेंस टीम उसके साथ थी। इसलिए नित्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्राइस आगे बढ़ा दी जिसकी वजह से ओबेरॉय इंटरनेशनल की प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और दोनों ही तरीके से अक्षत को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर नित्या नहीं भी होती तो वह जमीन अक्षत को ही मिलती किसी भी तरीके से। जैसे ही ऑक्शन शुरू हुआ नित्या ने बिडिंग शुरू कर दी और उसने 3 प्राइम प्रॉपर्टीज हासिल कर ली और वही अक्षत नित्या के बगल में एक गार्डियन एंजल की तरह बैठा हुआ था। देवोपोर्ट क्रिसेंट स्टार्टिंग एट 1 करोड़, 2 करोड़। यह पहली बार था जब पूरा ऑक्शन शुरू होने के बाद मृणाल बोली थी और सब लोग हैरान हो गए और अक्षत की भौहें भी आपस में सिकुड़ गई। वह सोच क्या रही है? नित्या ने धीरे से कहा, उस लैंड की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, मृणाल अपने 2 करोड़ खो देगी। अक्षत ने अपना फोन निकाला और मृणाल को मैसेज किया, क्या कर रही हो तुम? मृणाल ने मैसेज की तरफ देखा और फिर अपना फोन बंद करके उल्टा रख दिया। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2। डैम, क्या इस मृणाल का दिमाग खराब हो गया है? 2 करोड़ इस जमीन के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। अगस्त्य जो सेकंड फ्लोर पर ही बैठा था वह शॉक हो गया है। 3 करोड़ उसके बगल में बैठे सात्विक ने डायरेक्टली एक नंबर बढ़ा दिया जिसकी वजह से अगस्त्य लगभग अपनी चेयर से गिरने ही वाला था और उसने दांत पीसते हुए कहा, सात्विक, क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? वही रूम की दूसरी तरफ वह बैठी हुई मृणाल की भौहें में आपस में सिकुड़ गई और वह समझने की कोशिश करने लगी कि कौन इतना पागल है जो इस वर्थलेस जमीन के लिए उसके खिलाफ इतनी बड़ी बोली लगा रहा है। और उसे आखिर में बोली लगने वाला इंसान सात्विक दिखाई दिया। मृणाल को थोड़ा बहुत याद था कि सात्विक कुछ अंडरग्राउंड बिजनेस में शामिल है। वह रियल स्टेट डेवलपमेंट में कब से इंटरेस्ट लेने लगा।
4 करोड़। मृणाल ने फिर से अपनी बोली बढ़ाई और वहीं नीचे अक्षत के एक्सप्रेशन बिगड़ते जा रहे थे और उसने गुस्से में अपने फोन पर टाइप किया, मृणाल बंद करो अभी। मगर इस बार मृणाल ने अपना फोन ऑफ कर दिया। 5 करोड़। सात्विक के जानबूझकर प्रवोक करने की वजह से मृणाल ने इतनी तेजी से दांत पीसे जिससे वह अभी उन्हें तोड़ देंगी। लगता है उसे एक प्लेयर मिल गया है और उसे भी खेलना होगा। मृणाल ने गहरी सांस छोड़ी और स्ट्रेट टोन में कहा, 10 करोड़। यह लड़की पक्का पागल हो गई है, अगस्त्य ने कहा और वहीं नीचे अक्षत खड़ा हो गया। हमेशा कंपोज रहने वाला आदमी अब मृणाल के इंटेंशन समझ नहीं पा रहा। उसकी नजरों में वह जमीन की इतनी कीमत की नहीं थी, यहाँ तक कि 1 करोड़ की भी नहीं, लेकिन यहाँ मृणाल उसे 10 करोड़ में खरीदने की बात कर रही है। वहीं मृणाल की इन डिफरेंट नजरों को देखते हुए सात्विक हल्का सा मुस्कुराया और उसने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3 सोल्ड। जैसे ही हथौड़ा वहां लगा मृणाल का दिल फाइनली रिलैक्स हुआ। उसने वह लैंड सिक्योर कर ली है, भले ही उसे यह एक्स्ट्रा 8 करोड़ रुपए देने पड़े। यह सब उस सात्विक की वजह से। मृणाल ने सात्विक की तरफ घुर कर देखा, मगर कोई बात नहीं, वह फ्यूचर में और भी पैसे कमा लेगी। वहीं मृणाल को उनकी तरफ घुरता हुआ देखकर अगस्त्य ने सात्विक को एल्बो मारते हुए कहा, है देख मृणाल तेरी तरफ कैसे घुर कर देख रही है। अगर मैं उसकी जगह पर होता ना, मैं तेरी जान ले लेना चाहता। यह सुनकर सात्विक ने एक आईब्रो उठाई जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। और वहीं नीचे नित्या ने अक्षत को कहा, मिस्टर ओबेरॉय, मृणाल बैंक करप्ट होने वाली है, यह जमीन इतने प्राइस के लायक ही नहीं है। अक्षत ने यह सुनकर कोल्डली जवाब दिया, उसने खुद यह प्राइस उस जमीन के लिए देने के अलावा फैसला किया है, तो अब कोई भी और उसके लिए पैसे नहीं देगा। जो भी होगा वह अब उसकी किस्मत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। CH2 मृणाल ने मांगी सात्विक से मदद। अब तक आपने पढ़ा कि मृणाल को अपनी जिंदगी जीने के लिए दूसरा मौका मिलता है तो वह सबसे पहले ही शुरुआत ऑप्शन से करती है, ताकि वह अपने लिए एक बैकअप तैयार कर सके अक्षत से दूर होने के लिए। अब आगे अचानक से इवेंट में आई अनएक्सपेक्टेड मोड़ से अक्षत के दिमाग में सिर्फ मृणाल ही चल रही थी और वह नित्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, जो उसके बगल में ही बैठी हुई थी। जब ऑक्शन खत्म हुआ तो मृणाल वहां से जाने ही वाली थी, मगर वह अक्षत और नित्या से टकरा गई। मृणाल, अगर तुम्हें रियल स्टेट के समझ नहीं है तो तुम्हें इस तरह बिना सोचे समझे प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी चाहिए, अक्षत ने ब्लंटली कहा और मृणाल की इज्जत की कोई फिक्र नहीं की। तो नित्य भी बोली, हाँ मृणाल, तुम्हारे एक्शंस की वजह से अभी अभी मिस्टर ओबेरॉय को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह सुनकर मृणाल हंसते हुए बोली, तुमसे गलती हो रही है शायद मिस नित्या, मैं उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ, इसका अक्षत से क्या लेना देना है। यह सुनकर नित्या बोली, मगर तुमने 10 करोड़ की बोली लगाई है। 10 करोड़ हमारे जैसे लोगों के लिए बस पॉकेट चेंज के तौर पर है। एक आवाज नजदीक से ही सुनाई दी और वह अगस्त्य था। मृणाल ने अगस्त्य के बगल में खड़े सात्विक को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के कमेंट किया, 10 करोड़ हम इसी तरह कहीं भी खर्च कर सकते हैं, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही नित्या के एक्सप्रेशन तुरंत खराब हो गया। 10 करोड़ अक्षत के लिए कुछ भी नहीं होंगे, यहाँ तक कि मृणाल के लिए भी कम है। नित्या का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया था और वह उनके बीच में बहुत ही इनसफिशिएंट फील कर रही थी। तभी अचानक सात्विक ने पूछा, मैंने अभी अभी कुछ दिनों पहले सुना था मिस्टर ओबरॉय की आपकी शादी हो गई है, क्या यह यंग लेडी जो आपके बगल में है वह मिसेज ओबरॉय है? यह सुनकर नित्या हड़बड़ा गया और उसने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, यह मेरी वाइफ है, मृणाल, अक्षत ने कहा और मृणाल को अपने करीब खींच लिया। मृणाल उसका हाथ हटाना चाहती थी, मगर उसने उसे बहुत ही टाइटली पड़ा हुआ था।
अक्षत, मैंने नोटिस कर लिया था कि सात्विक की नजर लगातार मृणाल पर ही है। आदमी एक दूसरे आदमी को अच्छे से समझ सकता है और उसने तुरंत सात्विक के इंटेंशन समझ लिए थे। सो मिस मृणाल एक्चुअली तुम्हारी वाइफ है। वह मैं क्या सोच रहा था, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले इस यंग लेडी को तुम्हारे साथ ऑक्शन में घूमते हुए देखा तो मुझे लगा कि यही पक्का मिसेज ओबेरॉय होगी। अगस्त्य ने अपने सर पर मारते हुए कहा, तो यह लेडी पक्का तुम्हारी सेक्रेटरी होगी मिस्टर ओबरॉय। तभी यह तुम्हारे बिहाफ पर बिडिंग कर रही थी थोड़ी देर पहले। यह सुनकर मृणाल ने बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी रुकी हुई थी। भले ही उसे अब नित्या से और अक्षत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगस्त्य की बात सुनने के बाद वह सीक्रेटली खुश हो गई थी। वहीं नित्या का चेहरा हल्का पीला और लाल दोनों पड़ गया था, जिसे अक्षत ने तुरंत नोटिस किया और इंस्ट्रक्शन दिया, जयेश नित्या को घर लेकर जाओ। जी सर। और वहीं अगस्त्य ने खुश होकर कहा, फिर तो हम भी जाते हैं, बाद में मिलेंगे। जब अगस्त और सात्विक वहां से चले गए तो मृणाल ने फाइनली अक्षत का हाथ झटक कर हटा दिया और उसने कहा, क्या तुमने मेरा हाथ काफी नहीं पकड़ लिया है। अक्षत ने उम्मीद नहीं की थी कि मृणाल उसकी पकड़ से इस तरह अलग होना चाहेंगी। पहले मृणाल उसके किसी भी तरीके के फिजिकल कांटेक्ट को मना नहीं करती थी, यहाँ तक ही वह उसे परछाई की तरह फॉलो भी करती थी, मगर आज रात मृणाल पहले से बहुत ही अलग लग रही थी। फाइनली अक्षत ने कोल्डली कहा, अगर तुम इस तरीके से मेरा अटेंशन अपने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हें इस हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मृणाल स्पीचलेस हो गई। वह झगड़ा करना चाहती थी मगर उसे समझ ही नहीं आया कि कहाँ से शुरू करे। आफ्टर ऑल वह जितनी अक्षत की केयर करती थी उसे देखकर तो यही सबको लगेगा कि वह बस यह सब कुछ उसकी नजरों में आने के लिए कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं था। चिढ़ते हुए मृणाल जवाब दिया, जो मन करे वह सोचो, मैं जा रही हूँ। वेट, अब क्या है? तुम्हारे और उस सात्विक के बीच में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं तो उसे जानती भी नहीं। यह सुनकर अक्षत ने कोल्डली कहा, मृणाल याद रखना कि तुम पब्लिक में अभी भी मिसेज ओबेरॉय हो और तुम्हें अपना स्टेटस का ख्याल रखना होगा और दूसरे आदमी से अपनी दूरी बनाकर रखनी होगी। यह सुनकर मृणाल ने सार्कास्टिकली कहा, अक्षत क्या होगा अगर मैं भी तुमसे यही डिमांड करूं? और दूसरों के इल्जाम लगाने से पहले अपने गिराबान में देख लेना चाहिए। आज तुम नित्या को यहाँ लेकर आए, क्या तुमने कभी अपनी रेपुटेशन की परवाह की या फिर यह सोचा कि इसका मेरे ऊपर क्या असर होगा? मैंने जयेश से कहा था तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आज। क्या उसने किया था? क्या उसने कहा था कि मुझे नहीं आना है? यह सुनकर अक्षत शांत हो गया। वह जानता था कि आज वह गलत था। मृणाल ने आगे कहा, सात्विक एक आउटसाइडर है और उसे लगा कि नित्या तुम्हारी वाइफ है। इमेजिन करो बाकी सबको भी यही लगता होगा। अगर तुम्हें नित्या की सच में इतनी ही फिक्र है और इसी के साथ रहना है तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मृणाल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अक्षत की भौहें आपस में सिकुड़ गई। भले ही वह मृणाल को पसंद नहीं करता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे डिवोर्स चाहिए था। आफ्टर ऑल उनकी शादी एक बिजनेस कन्वेंशन थी जिसमें से दोनों ही इतनी आसानी से नहीं निकल सकते थे। मृणाल ने अक्षत के सीरियस एक्सप्रेशन देखे और वह समझ गई कि वह इस वक्त डिवोर्स के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी फैमिली और उसकी फैमिली का बिजनेस अभी भी है उसके साथ खड़े होने के लिए। लेकिन आने वाले कुछ सालों तक जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा और वह उसके लिए वैल्यूएबल नहीं रहेगी तो अक्षत उसे एक कचरा की तरह उठाकर बाहर फेंक देगा। अपने आने वाले घटिया फ्यूचर के बारे में सोचकर वह सारी चीज अभी ही खत्म करना चाहती थी। मैंने कहा, चलो डाइवोर्स लेते हैं। अगले दिन मृणाल के 10 करोड़ खर्च करके उस जमीन को खरीदने की खबर बहुत सारे मेजर प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। रावत परिवार की इकलौती वारिश होने के नाते मृणाल सचमुच उनके सारे एसेट्स पर कंट्रोल रखती थी और 10 करोड़ उसके लिए बस एक बाल्टी में से एक बूंद के बराबर था।
लेकिन रावत परिवार का बिजनेस अभी भी ऑपरेशनल था, जिसका मतलब था कि लिक्विड फंड उनके पास नहीं थे। 10 करोड़ अब उनके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। वहीं मृणाल अपने सर को दबे जा रही थी लेटकर। क्या उसे पैसों के लिए अक्षत को अप्रोच करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल जब उसने डाइवोर्स का नाम लिया तो अक्षत वहां से बिना उसे एक बार देखे और कुछ कहे वहां से निकल गया, और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उसने यह तक कह दिया था कि वह जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसे कुछ नहीं होने देगी और रावत ग्रुप के प्रॉफिट में से उसे कुछ हिस्सा भी दे देंगी, मगर फिर भी वह डाइवोर्स के लिए मना कर रहा है। अगर वह अक्षत की मदद नहीं ले सकती तो किसकी मदद ले? अचानक से मृणाल के दिमाग में ख्याल आया और उठकर वह सीधे बेड पर बैठ गई। ऑफ कोर्स सात्विक। हाई सोसाइटी एक बहुत ही छोटी दुनिया थी और छोटी सी नेटवर्किंग, इसलिए मृणाल को जल्दी ही सात्विक से कांटेक्ट करने का रास्ता मिल गया। उसे याद था कि सात्विक का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल था और वह पिछले कुछ सालों से बेंगलुरु में अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। भले ही दूसरों लोगों को इसका कारण ना पता हो, मगर उसे पता था आने वाले कुछ सालों में सात्विक बहुत ही तेजी से बेंगलुरु शहर के बिजनेस पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देगा और डोमिनेंस में अक्षत को चलेंगे करेगा। जल्दी ही मृणाल सात्विक से मिलने पहुंची। एक कॉरपोरेट बोर्ड रूम में सात्विक बहुत ही शांति से अपने लाइटर के साथ खेले जा रहा था, तो मृणाल ने स्ट्रेट पॉइंट पर आते हुए कहा, मुझे तुमसे 8 करोड़ रुपए बोरो करने हैं। अगस्त्य के जो बगल में बैठकर ही चाय पी रहा था उसे खांसी आने लगी। डायरेक्टनेस एक अलग बात होती है, मगर मृणाल तो दूसरे ही लेवल पर थी। मिस मृणाल, आप काफी अपफ्रंट है। मृणाल ने पलक झपकाते हुए कहा, तुमने एक बार कहा था कि 10 करोड़ तुम लोगों के लिए बहुत ही छोटी रकम है, बिल्कुल एक पॉकेट चेंज की तरह। मैं बस तुम्हारी उस वक्त मदद कर रहा था, क्या यह बात क्लियर नहीं है? मैंने तो इतना इनग्रेटिट्यूड कभी देखा ही नहीं, अगस्त्य ने कहा और अपना सरनामे हिलाया। खूबसूरत लड़कियां सचमुच पागल होती। वहीं सात्विक ने अपना लाइटर फ्लिकर करते हुए कहा, पहले मुझे यह बताओ कि मुझे तुम्हें 8 करोड़ क्यों देने चाहिए? क्योंकि मैं उस लैंड को 2 करोड़ में लेने वाली थी, मगर आप बीच में आ गए और उसकी वजह से मुझे और 8 करोड़ लगाने पड़े। यह रीजन काफी नहीं है। यह सुनकर मृणाल रुकी और फिर उसने आगे कहा, तुम्हारा सारा इंटरप्राइजेज दूसरे देशों में है, मगर तुम फ्रिक्वेंटली बेंगलुरु में पिछले कुछ सालों से है। जहां तक मेरा अंदाजा है तुम अपने सारे वह इलीगल एसेट जो तुम्हारे दूसरे देशों में है उन्हें ट्रांसफर करके बेंगलुरु में सेटल करना चाहते हो, राइट? यह सुनते ही अगस्त्य, जो फिर चाय पी रहा था, वह रुक गया और उसने सात्विक की तरफ देखा। यह लड़की इन सब चीजों के बारे में जानती है, यह तो काफी बड़ी खबर है। मृणाल की बात खत्म होने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में काफी लंबे समय तक शांति फैली रही और उसके बाद सात्विक ने शांति तोड़ते हुए डेविल स्माइल के साथ कहा, मिसेज ओबेरॉय, किसी इनोसेंट इंसान पर झूठा इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली, हम बिल्कुल लीगल बिजनेस करते हैं और हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। अगस्त्य ने ऐसे कहा जैसे वह काफी सिंसियर हो। आप कोई इलीगल बिजनेसमैन हो या फिर नहीं यह मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, मगर मुझे लगता है कि अक्षत को काफी इंटरेस्ट होगा। मृणाल ने कहा, मैं बस एक भोली भाली सी लड़की हूँ, मगर अक्षत नहीं। अगर मैंने यह खबर उसके साथ शेयर कर दी जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, तो मैं सोच रही थी कि क्या उसे इसमें इंटरेस्ट आएगा या नहीं। तुम काफी स्किमर हो। अगस्त्य अब अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा था, तो मृणाल ने सीरियसली सात्विक की तरफ देखते हुए कहा, मैं बातें घुमाना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे 8 करोड़ रुपए दो और मैं 3 सालों में तुम्हें इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगी। यह सुनकर अगस्त्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? 8 करोड़ रुपए? क्या तुम्हें पता भी है कि 3 साल में उसका इंटरेस्ट होगा कितना होगा? अगर तुम पैसे वापस नहीं दे पाई तो हमें 8 करोड़ का नुकसान होगा
और उसके अलावा तुम अक्षत की वाइफ हो, किसमें इतनी हिम्मत होगी कि वह तुम्हारे खिलाफत एक्शन ले सके? मुझे इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे से पता है और मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन सकती हूँ। अगर मैंने पैसे 3 सालों में वापस नहीं दिए तो जो भी घर और स्टॉक रावत परिवार के नाम पर है और मेरे पास है वह तुम्हारे हो जाएंगे, और यहाँ तक कि तुम्हारे कमांड पर मैं पूरी जिंदगी काम करूंगी बिना किसी शिकायत के। इतना कहकर मृणाल थोड़ा हिचकिचाई और फिर उसने आगे कहा, और उसके अलावा शायद अक्षत के साथ मेरी शादी 3 सालों तक टिके गए नहीं, और अगर मैं 3 साल बाद भी उसकी वाइफ हुई तो भी वह मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यह सुनकर सात्विक ने अपनी नजरें उठाई और कुछ सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा। वहीं अगस्त्य के भी के कान खड़े हो गए। उसे कुछ जुसी गॉसिप नजर आ रही थी, मगर जल्दी से उसने खुद को शांत कर लिया और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं। वह अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले एक शांत और डिप आवाज ने उसे रोक दिया। ओके, मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या? अगस्त्य लगभग अपनी सीट से उछलकर गिरने ही वाला था। सात्विक, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? फंड तुम्हारे अकाउंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और मैं कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनवा लूंगा। सात्विक, डैम इट! अगस्त्य ने गुस्से में अपना पैर पटका। थैंक यू मिस्टर सात्विक, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगी और तुम्हारे साथ बिजनेस करके काफी अच्छा लगा। इतना कहने के बाद मृणाल एक डेविल स्माइल के साथ वहां से मुड़ी और बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अगस्त्य ने फ्रस्ट्रेशन में दांत पीसते हुए कहा, वह इतनी आसानी से चली गई और वह 8 करोड़ रुपए हैं? क्या तेरा दिमाग नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है? वह अक्षत ओबेरॉय की वाइफ है, तुम उसे क्यों पैसे दे रहे हैं? सात्विक के हल्के से मुड़े और उसने मुस्कुरा कर कहा, वह अट्रैक्टिव है। व्हाट द हेल? मैं तुम्हारी फ्लर्टिंग को फाइनेंस क्यों करूं? यह सुनकर सात्विक खड़ा हुआ और बैंक कार्ड अगस्त्य को देते हुए बोला, जिस लड़की को मैं पसंद करूंगा नेचुरली वह मेरी तरफ से एक ग्रैंड जेस्चर डिजर्व करती है। क्या एक ग्रैंड जेस्चर? वह अभी भी अक्षत ओबेरॉय की वाइफ है। तुम बात किस बारे में कर रहे हो? सात्विक ने अगस्त्य को पूरी तरह से इग्नोर किया और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाने लगा। पागल हो गए हैं, यह सारे के सारे पागल हो गए हैं। वहीं मृणाल जैसे ही ओबेरॉय परिवार के घर के सामने पहुंची, उसने अक्षत को लिविंग रूम में बैठे हुए देखा, जिससे उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसकी पिछले जिंदगी में अक्षत जितनी बार घर आता था उस नंबर को उंगलियां पर गिना जा सकता था, लेकिन अचानक से वह इतनी जल्दी जल्दी और ज्यादा घर क्यों आने लगा है? मृणाल को लगा कि वह बस किसी काम के लिए घर आया होगा, इसलिए वह ऊपर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से अक्षत ने शार्पली कहा, मृणाल। उसकी आवाज सुनकर मृणाल के कदम रुक गए और उसने कहा, अब क्या है? मृणाल की रिसेंट कोल्डनेस को फिल करके अक्षत काफी अनकंफर्टेबल हो गया और उसने इम्पेशेंट होकर कहा, ऑक्शन हाउस के लोग आए थे पैसे कलेक्ट करने के लिए। मुझे पता है। अक्षत ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम मुझे बता सकती हो। मगर मृणाल ने कोल्डली जवाब दिया, थैंक यू, मगर मैंने ऑलरेडी यह मामला संभाल लिया है। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? 10 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी और अक्षत को बहुत अच्छे से पता था कि रावत इंडस्ट्रीज किस हद तक पैसे मोबिलाइज कर सकती है, इसलिए यह इम्पॉसिबल है कि वह इतना बड़ा अमाउंट इतनी जल्दी इकट्ठा कर ले। यह मेरा पर्सनल मामला है, तुम्हें इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मृणाल, भूलो मत कि तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यह सुनकर मृणाल ने सेल्फ डिसस्पेक्टिंग तरीके से हंसने लगी। हस्बैंड? अक्षत को हमेशा उसके हस्बैंड का यह टाइटल एक कचरा से ज्यादा कुछ नहीं लगता था और कब से वह यह याद करने लगा कि वह उसका हस्बैंड है। तुम्हें बस इस बात की चिंता है क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं 10 करोड़ रुपए गवा दूंगी और अपने साथ साथ ओबेरॉय परिवार को भी नीचे ले आऊंगी।
उसकी बात सुनकर अक्षर चुप हो गया। वह उसके रिएक्शन को देखकर जानती थी कि उसने सही अंदाजा लगाया और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं इसमें ओबरॉय परिवार को इन्वॉल्व नहीं करूंगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारी शादी एक बिजनेस एयरलाइंस है और तुम्हारा नुकसान मेरा भी नुकसान है और तुम्हारी सक्सेस मेरी भी सक्सेस। इसलिए अब यह बात सिर्फ मुझे याद दिलाने के लिए तुम्हें दिन में 3 बार घर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अक्षत स्पीचलेस हो गया। वह सचमुच इसी तरीके से सोचता था, इसलिए उनकी शादी के बाद वह मृणाल के साथ इतना कोल्ड था और एक बार भी उसे अपने साथ अपने रूम में नहीं आने दिया। लेकिन यह बातें मृणाल के मुंह से सुनकर अचानक उसे रियलाइज हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही गलत कर रहा है। अक्षत कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक मृणाल का फोन बजने लगा। यह मनी ट्रांसफर की नोटिफिकेशन थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सात्विक इतना तेज होगा। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही 8 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गए थे। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अपने आप मृणाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अक्षत ने अपने लिप्स दबा लिए। उसे अचानक याद आया कि कैसे वह उसे फॉलो करती थी और उसके चेहरे पर हमेशा यही स्माइल होती थी, मगर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कभी। आज रात एक और चैरिटी गाला है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अक्षत ने कहा। मैं? मृणाल ऊपर जा रही थी। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। तो अक्षत ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें नहीं चलना है? तुम अपने साथ नित्या को क्यों नहीं ले जा रहे गाला में? मृणाल ने कंफ्यूजन ने पूछा। उसे याद था कि पास्ट में हमेशा अक्षत नित्या को ही किसी भी बैंक्वेट या सोशल गैदरिंग में लेकर जाता था। अगर उससे गलती नहीं हो रही है तो यह एक इंटरनेशनल गाला था और उसकी पिछली जिंदगी में उसने झगड़ा किया था, रोई थी, रिक्वेस्ट की थी, मगर अक्षत फिर भी अपने साथ नित्या को ही लेकर गया था और इनडायरेक्टली नित्या के फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार अक्षत उसे इतने इम्पोर्टेंट इवेंट पर अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहता है? तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए नेचुरली तुम्हें मेरे साथ ऐसे इवेंट्स में चलना होगा। मृणाल को यह एक्सप्लेन ठीक नहीं लगा और उसने सोचा कि नित्या पक्का किसी और चीज में बिजी हो गई या फिर कोई और काम होगा। इसीलिए अक्षत को फाइनली उसकी याद आई है। लेकिन उसके लिए तो अच्छी बात है कि वह ऐसे इवेंट अटेंड करें। वह शुरू से ही अपने बिजनेस को शुरू करने वाली थी, तो उसे और भी ज्यादा नेटवर्क की जरूरत होगी। श्योर, मैं तैयार हो जाऊंगी। जब मृणाल मान गई तो अक्षत ने एक राहत की सांस ली। एटलीस्ट कम से कम अभी तक मृणाल नाम के लिए मिसेज ओबेरॉय बनने के लिए तैयार है। शायद वह अभी तक उससे कुछ उम्मीद रखती है। वहीं नित्या अपने हॉस्टल रूम में उस ड्रेस को एडमायर कर रही थी जो अक्षत के सेक्रेटरी ने उसे भेजी थी। उसकी रूममेट ने उसकी तरफ जलन भरी नजर से देखते हुए कहा, नित्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे कितना प्यार करता है, उसने तुम्हें कितनी खूबसूरत ड्रेस भेजी है। यह सुनते ही शर्म की वजह से नित्या के गाल हल्के लाल हो गए। तुम हमें कब अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाओगी? हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड इतना अमीर है और हमेशा तुम्हें अलग अलग पार्टी में लेकर जाता है। हम भी उससे मिलने के लिए क्यूरियस है। नित्या ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, उसकी कंपनी में बहुत काम है और वह बहुत ही बिजी है। उसके पास बहुत ही मुश्किल से वक्त होता है। जब भी अगली बार कोई चांस होगा तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। ठीक उसी वक्त नित्या का फोन बजा। उसने देखा कि अक्षत का सेक्रेटरी कॉल कर रहा है तो उसने खुश होकर उठाया। जयेश, क्या मिस्टर ओबरॉय तुम्हें मुझे पिक करने के लिए भेजा है? मैं अभी नीचे आती हूँ। मिस नित्या ओबेरॉय सर ने कहा है कि आज आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। के पास उसने पैसे नहीं होते हैं तो उसे पैसों की मदद के लिए सात्विक से पैसे लेने पड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अक्षत पहले बार मृणाल को खुद अपने साथ किसी पार्टी में लेकर जाना चाहता था। अब आगे जयेश की बात सुनकर नित्या की स्माइल उसके चेहरे पर जम गई कुछ सेकंड के लिए और उसने पूछा, क्यों?
सर ने कहा है कि वह जो अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर जाएंगे, इसलिए मिस नृत्य आपका अटेंड करना इनकन्वेनियंट होगा। नित्या ने एक फोर्सफुल मुस्कुराहट के साथ कहा, वह अपनी वाइफ को लेकर जाने वाला है तो अच्छी बात है, मैं एक्चुअली जाना नहीं चाहती थी। यह तो फिर अच्छी बात है। अपनी डिस्कनेक्ट फोन को हाथ में पकड़े हुए नित्या ने अपने लिप्स बाइट कर लिया और वहीं उसके पीछे खड़ी उसके रूममेट्स ने उसकी बातें नहीं सुनी थी और वह दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी। नित्या, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ले जाने से मना कर दिया है? मैंने सुना है कि एक इंटरनेशनल गाला है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने यह से ऑर्गेनाइज किया है ताकि तुम्हें इंटरनेशनल बिजनेसमैन से इंट्रोड्यूस करवा सके? अपने दोस्तों के चेहरे पर शक देखकर नित्या ने किसी तरह कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, उसे अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट को वहां लेकर जाना है और इसलिए मैं वहां जाकर उसकी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहती। नित्या ने नीचे अपने हाथ में पड़े हुए गाउन को देखा और उसकी एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। अक्षत कभी भी मृणाल को लाइक नहीं करता था, तो फिर अचानक से क्यों? नित्या ने उस गाउन को अपने हाथों में टाइटली पकड़ लिया। वह काफी लंबे समय से आज रात की पार्टी का इंतजार कर रही थी। वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। जब शाम हो गई तो अक्षत ने अपने सेक्रेटरी से कहकर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्लैक गाउन मृणाल को डिलीवर करवाया। अक्षत काफी टाइम से नीचे इंतजार कर रहा था और जब उसने मृणाल को वह ड्रेस पहनकर बड़ी सी स्टेयर्स से नीचे आते हुए देखा तो वह कुछ सेकंड के लिए हैरान हो गया था। भले ही उसने पहले भी मृणाल को इस तरह गाउन में देखा था, लेकिन यह गाउन फिर भी उसकी सांसें कुछ सेकंड के लिए रोकने के लिए काफी था। उसे कभी पहले क्यों रियलाइज ही नहीं हुआ कि मृणाल कितनी खूबसूरत है। मैं तैयार हूँ। मृणाल ने उसकी तरफ देखा तो अक्षत ने अपनी लिप्स दबाते हुए कहा, मैंने सेक्रेटरी से गाड़ी मंगवा ली है। मृणाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि जयेश बाहर एंट्रेंस पर इंतजार कर रहा है। उसने मृणाल को उस गाउन में देखा और वह भी हैरान हो गया और उसने कमेंट किया, मैडम आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं, मिस नित्या से भी ज्यादा। यह सुनते ही अक्षत ने उसे शार्प लुक से देखा। नित्या का नाम लेते ही वही अपनी गलती का एहसास होती ही जयेश ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। इट्स ओके, मृणाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार वह गाड़ी में बैठ गई तो अक्षत ने जयेश की तरफ घूरा और सख्त आवाज में कहा, अभी अभी तुमने जो बकवास की उसके लिए तुम्हारे इस महीने का बोनस कट होता है। जयेश को लगा जैसे उसके बॉस उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोल पाए। इसमें उसी की गलती थी कि वह गलत टाइम पर गलत बात बोल गया। वह लोग वेन्यू पर आ गए और अक्षत ने मृणाल को गाड़ी से बाहर उतरने में मदद की। आसपास की भीड़ उन्हें एडमायरिंग नजरों से देख रही थी। कौन है यह लेडी मिस्टर ओबरॉय के साथ? लगता है यह मिसेज ओबेरॉय है, जिनकी अभी भी नहीं शादी हुई है। मैंने कभी मिस्टर एंड मिसेज ओबेरॉय को एक साथ कोई इवेंट अटेंड करते हुए पहले नहीं देखा है। सचमुच कितना गुड लुकिंग कपल है। अक्षत ने मृणाल का हाथ स्मूथली पकड़ा। वह हाथ खींचना चाहती थी मगर इतनी सारी आंखें उनके ऊपर थी, इसलिए उसने अक्षत के साथ कॉर्पोरेट किया। मृणाल ने भीड़ को स्कैन किया और उसमें से कई चेहरे वह पहचान गई जो उसने पिछले जिंदगी में देखे थे। अक्षत सचमुच बिजनेस वर्ल्ड में कंसिडरेबल और प्रेस्टीजियस माना जाता था, वरना उसे इतना हाई लेवल का इंटरनेशनल गला अटेंड करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पर जो भी लोग अटेंड करने आए थे वह सब टॉप बिजनेसमैन, फिलिपिस्ट और रियल एस्टेट मुगल थे। उसकी पिछली जिंदगी में मृणाल ने फाइनेंस पढ़ी थी अक्षत को खुश करने के लिए, मगर सब बेकार हो गया। अचानक से बहुत सारे ग्लास टूटने की आवाज से सबका ध्यान इस तरफ चला गया। एक आदमी जिसने गार्डनर के कपड़े पहने हुए थे, उसने एक्सीडेंटली एक गुलाब से भरा हुआ वास तोड़ दिया और वहां का मैनेजर उसे बहुत ही बुरी तरह डांट रहा था। कहाँ से आया यह बुढ़ा आदमी? अभी के अभी यहाँ से इसे उठाकर बाहर फेंको।
एक मिनट रुक जाइए। मृणाल आगे की तरफ आई और उसने नीचे जमीन पर गिरे हुए गुलाब के फूलों को उठाया तो उसने नोटिस किया कि वह सारे फूल बहुत ही केयरफुल संभाल कर निकले गए हैं और उनके कांटे भी निकाल दिए गए हैं। मिसेज ओबेरॉय, इस बूढ़े आदमी ने मिस्टर शेखावत के द्वारा तैयार किए गए सबके लिए जो फूल थे वह बर्बाद कर दिया है जो वह गैदरिंग में बांटने वाले थे। मैं अभी किसी से कहकर इसे बाहर फेंकवाता हूँ। अगर यह एक्सीडेंट था तो शायद यह जेंटलमैन हमारे लिए फूलों का नया बैच ला सकते हैं, मृणाल ने कहा। अब जब मिस्टर शेखावत ने वह स्पेशली यह रोजेस मंगवाए थे तो इन्हें डिस्प्ले के लिए यूज किया जाए। यह तो बहुत ही बुरी बात होगी, क्यों ना हर एक लेडी जो यहाँ पर है उन्हें उनके जेस्चर के अप्रिशिएशन के तौर पर एक एक दे दिया जाए। यह सुनकर सारी भीड़ ने हाँ में सर हिलाया तो मैनेजर ने इशारे से उस बूढ़े को साइड में हटाने का इशारा किया। अक्षत मृणाल के पास आया और अपनी धीमी आवाज में बोला, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दोगी। मृणाल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं बस मिस्टर शेखावत को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वहीं इवेंट के बाहर नित्या टैक्सी से बाहर आई। उसका एलिगेंट ब्लैक गाउन उस लाइट में चमक रहा था और जैसे ही वह गाड़ी से बाहर आई वह आसपास के लोगों की क्यूरियस नजरें अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका दिमाग इस वक्त क्लब में कैसे इंटर करना इस बात पर टिका हुआ था। डोरमैन ने पहले नित्या को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जाती हुई टैक्सी को और फिर पूछा, मिस क्या आपके पास इनविटेशन है? उसके सवाल से हैरान होते हुए नित्या हिचकिचाने लगी। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर इनविटेशन की भी जरूरत होगी। पहले वह हमेशा अक्षत के साथ आती थी तो उसे कहीं भी आने जाने की परमिशन होती थी। यह पहली बार था जब उसे बाहर रोका गया है। आई एम सॉरी मिस, मगर आप बिना इनविटेशन के अंदर इंटर नहीं कर सकती। मैं यहाँ मिस्टर ओबेरॉय से मिलने आई हूँ और मैं मिस्टर ओबेरॉय की कंपनियाँ हूँ, नित्या ने कहा और वह अपनी डिग्निटी बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डोरमैन ने उसे ऊपर से नीचे से तक शार्प नजरों से देखते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय ऑलरेडी अपनी वाइफ मिसेज ओबेरॉय के साथ इंटर कर चुके हैं और तुम कौन हो? अपने ऊपर नजरें महसूस करके एम्बारासमेंट की वजह से नित्या का चेहरा लाल हो गया था। ठीक उसी वक्त जयेश जो दूर से यह सब ऑब्जर्व कर रहा था उसने आगे आते हुए कहा, सॉरी, यह हमारी कंपनी की तरफ से है। उस डोरमैन ने हाँ में सर हिलाया और उसे अंदर जाने दिया। एक गहरी सांस लेते हुए नित्या रिलैक्स हो गई, मगर जयेश ने उसकी तरफ सीरियस तरीके से देखते हुए कहा, मिस नित्या आप यहाँ क्यों आई है? मैं बस कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहती थी, नित्या ने हकलाते हुए कहा। मिस्टर ओबरॉय हमेशा कहते हैं कि मैं थोड़ी डरपोक हूँ और अब जब मैं कुछ महीनों में अब्रोड जाने वाली हूँ तो मैं इस तरह की सेटिंग से खुद को फैमिलियर करना चाहती थी। जयेश, क्या तुम मुझे अंदर ले जाओगे? उसकी बात सुनकर जयेश कुछ हिचकिचा रहा था। मैं जल्दी सीखना चाहती हूँ और जल्दी वापस आकर मिस्टर ओबरॉय को असिस्ट करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम मिसेज ओबेरॉय बहुत बड़ी रकम खर्च कर दी थी उस लैंड डील पर जिससे काफी बड़ा लॉस हुआ होगा। मुझे शक है कि उन्हें फाइनेंस की कोई समझ नहीं है और आज इतने सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं यहाँ तो मुझे डर है कि वह मिस्टर ओबरॉय के साथ ठीक से खड़ी नहीं हो पाएंगी। नित्या के एक्सप्लेन ने फाइनली जयेश का दिमाग बदल दिया और वह मान गया। उसे पता था कि उसकी मैडम यानी मृणाल को सचमुच फाइनेंस में कोई नॉलेज नहीं है और नित्या ही हमेशा उसके बॉस के साथ रही है और उन्हें एडवाइस देता आई है। इसकी वजह से जयेश नित्या की रिस्पेक्ट करता था और वह सच में इस एरिया में काफी गिफ्टेड थी। खुश होते हुए नित्या इवेंट के अंदर गई और उसने तुरंत अक्षत को देख लिया जो कुछ लोगों से बात कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी ड्रेस उठाई वहां जल्दी में जाने के लिए, मगर एक बूढ़े इंसान से टकरा गई। उस बूढ़े गार्डनर के हाथ से वह स्लिप होकर गिर गया और सारा पानी नित्या के गाउन पर गिरा, जिससे नित्या ने तुरंत तेज आवाज लगाई और उसने अपनी ड्रेस की तरफ देखा जो भीगी गई थी और उसके एक्सप्रेशन गुस्से वाले हो गए। तुम्हारे साथ मैटर क्या है?
क्या तुम देख नहीं सकते? तुम कहाँ जा रहे हो? नित्या की आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड थी और अचानक से पूरे रूम में शांति फैल गई जब तक नित्या को रियलाइज हुआ कि सबकी नजर ऑलरेडी उसके ऊपर फिक्स है, यहाँ तक कि अक्षत और मृणाल की भी। इस मोमेंट पर जो भी लोग वहां मौजूद थे उनकी नजरों में नित्या एक शार्प टांग और अनकल्चर लड़की बन चुकी थी, और वही बूढ़े गार्डनर वहां नीचे झुके हुए थे और जमीन से फूल उठा रहे थे और लगातार माफी मांगे जा रहे थे। आसपास की नजरें महसूस करके नित्या के एक्सप्रेशन खराब हो गए और उसने तुरंत अपनी एक्सप्रेशन बदलकर बार बार माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी, क्या आप ठीक है सर? मृणाल दूर से इस सीन को देख रही थी। भले ही नित्या ने इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की, मगर इसकी वजह से लोग उसके बारे में और भी अजीब बातें बनाने लगे थे। इस मूवमेंट पर नित्या ने भी मृणाल को अक्षत के बगल में खड़ा देखा। यह यहाँ क्या कर रही है? अक्षत की भौहें आपस में सिकुड़ गई। मृणाल ने अक्षत एक्सप्रेशन देखे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में तुझे नित्या के यहाँ आने के बारे में कुछ ना पता हो। क्या नित्या ने यहाँ खुद ही आने का डिसाइड कर लिया? मगर मृणाल अभी भी चुप थी। सिर्फ उसे रिबोन हुए 24 घंटे ही हुए थे, लेकिन जो भी चीजें हो रही थी वह उसकी पुरानी लाइफ से अलग हो रही थी। उसे याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में अक्षत नित्या को इस इवेंट में लेकर आया था और नित्या ने मिस्टर शेखावत का अप्रूवल जीत लिया था और एब्रॉड में स्टडी करने का अपना रास्ता क्लियर कर लिया था। और ग्रेजुएशन होने के बाद वह करियर लैडर पर बहुत ही तेजी से ऊपर चढ़ने लगी थी। अक्षत और मिस्टर शेखावत के सपोर्ट से उसे लगा कि अब जब नित्य को अक्षत इस बार नहीं लेकर आया है तो नित्य को नहीं आना चाहिए, मगर फिर भी नित्या यहाँ खुद को फोर्स करके आ ही गई। सर, अंदर से आवाज सुनकर जयेश तुरंत अक्षत के पास पहुंचा। अक्षत की टोन में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। किसने इसे अंदर आने दिया? मैंने सोचा कि मिस नित्या आपकी मदद कर पाएंगी सर, जयेश ने कहा और अपना सर झुका लिया। अक्षत ने अपना सर मसाला। वह हमेशा से ही नित्या के साथ लीनियंट था, मगर अब जब वह यहाँ मृणाल को लेकर आया है तो नित्या को नहीं आना चाहिए था। मिस नित्या यहाँ पर जो कोई भी लोग हैं उन्हें नहीं जानती है, तुम्हें जाकर उसे चेक करना चाहिए, मृणाल ने इंडिफरेंटली अपनी शैंपेन पीते हुए कहा। अक्षत ने देखा कि नित्या एक डरी हुई हिरनी की तरह लग रही है और वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए वहां जाता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। मृणाल ने कुछ नहीं कहा। उसे उम्मीद थी कि अक्षत जरूर जाएगा, क्योंकि उसके दिल में हमेशा से ही नित्या के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था। अक्षत ने नित्या के पास जाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आई? नित्या ने नीचे देखा और उसके एक्सप्रेशन दर्द वाले थे। आई एम सॉरी, मैं बस अपने नेटवर्क बनाना चाहती थी। नित्या ने अपना झूठ मूठ कर रोना धीरे धीरे शुरू कर दिया तो अक्षत अपने आप को और हार्श नहीं हो पाया। आफ्टर ऑल वह उसकी स्टूडेंट थी और वह इतने सालों से उसके सारे एफर्ट्स देखा आया था। मैं जयेश से कहता हूँ तुम्हें वापस लेकर जाने के लिए, मगर जैसे ही अक्षत मुड़ा नित्या ने तुरंत इसकी स्लीव्स पकड़ते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्या मैं रह सकती हूँ? अक्षत की भौहें आपस में सिकुड़ गई। पास्ट में नित्या हमेशा ओबेडिएंट थी और उसे अपनी जगह पता थी और कभी भी अपनी बाउंड्रीज को ओवरस्टेप नहीं करती थी। और वहीं नित्या ने अक्षत की आंखों में गुस्सा नोटिस किया तो तुरंत उसके गुस्से को फिल करते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मैं। उसके डरे हुए लुक को देखकर वह अब और सख्त नहीं हो पाया, इसलिए उसने कहा, ठीक है, फिर रुक जाओ, यह गाला तुम्हारे एब्रॉड के स्टडी प्लान के लिए भी बेनिफिट हो सकता है। यह सुनते ही फाइनली नित्या के चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई और उसने कहा, तो क्या मैं आपके साथ रुक सकती हूँ? अक्षत में भीड़ की तरफ देखा और उसे रियलाइज हुआ कि वह यहाँ नित्या को अकेला नहीं छोड़ सकता, वरना शायद उसे कोई नुकसान हो, और उसने कहा, ऑल राइट। यह सुनते ही नित्या के चेहरे पर एक बच्चे वाली मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर जयेश अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाया, सर मैडम का क्या?
तुम क्यों नहीं उसके साथ रहते हो और एश्योर करना कि वह पिछली बार की तरह प्रॉब्लम खड़ी ना करे। अक्षत को बहुत अच्छे से पता था कि मृणाल अक्सर पार्टीज अटेंड करती है और उसके जैसे लोग जिन्हें फाइनेंस की कोई समझ नहीं है वह यहाँ बस अपना टाइम पास करने के लिए आई होगी। अगर वह यहाँ पर रेकलेसली पहले की तरफ पैसे खर्च नहीं करती है तो वह अकेली भी रहेगी तो ठीक ही रहेगा। वहीं जब मृणाल ने जयेश को अपनी तरफ आते हुए देखा और जैसे ही जयेश सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे, मृणाल ने पूछा, क्या वह नित्या के साथ रहेगा? मैम, नित्या एक बहुत ही प्रोमाइजिंग टैलेंट है हमारी कंपनी की। और मैं समझ गई। मृणाल को अक्षत और नित्या से अब फर्क पड़ना बंद हो गया था। जयेश ने एक राहत की सांस ली, मगर वह इस फीलिंग को हटा नहीं पा रहा था कि उसकी मैडम पहले से अब बहुत बदल गई है। नित्या जो अक्षत के साथ थी वह कॉन्फिडेंटली बहुत सारे बिजनेस मैग्नेट्स के साथ बातों में उलझी हुई थी, जिसे मृणाल ने भी नोटिस किया। भले ही नित्या के कॉलेज में ग्रेड अच्छे थे मगर वह फिर भी एक स्टूडेंट थी और उसकी नॉलेज हमेशा से एक्सपीरियंस बिजनेसमैन को बहुत ही कम इम्प्रेस कर पाई थी, जिन्होंने सिर्फ उसे हमेशा अक्षत के गुड ग्रेस में रहने का कॉम्प्लीमेंट दिया। जल्दी ही नित्या एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई थी क्योंकि उसके सामने एक बूढ़े बिजनेसमैन थे और अगर मृणाल को ठीक से याद था तो यह इंसान एक फाइनेंशियल टाइकून थे फॉरेन कंट्री से। यहाँ पर प्रॉब्लम यह था कि वह टाइकून सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज ही बोलते थे और कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं, और इस वक्त उनका ट्रांसलेटर अब्सेंट था। मिस्टर ओबेरॉय, नित्या ने अपने लिप्स बाइट कर लिया और अक्षत की तरफ देखा और जैसे ही अक्षत सोच रहा था कि इस ऑकवर्डनेस को कैसे हटाया जाए, मृणाल वहां पहुंची और काफी कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट तरीके से उस टाइकून से उनकी लैंग्वेज में बात करने लगी है। वह टाइकून काफी खुश हो गए मृणाल की बातों से और उन्होंने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। तब जाकर नित्या ने मृणाल को नोटिस किया। उसने भी उसकी तरह ही एक इवनिंग ब्लैक गाउन पहना हुआ था, लेकिन मृणाल ने उसे बहुत ही ग्रेस और एलिगेंस के साथ पहना हुआ था, जिसकी वजह से वह काफी एग्जीक्यूटिव लग रही थी, जबकि नित्या की ड्रेस बिल्कुल एक चिप और नकली मार्केट से खरीदी हुई ड्रेस लग रही थी। यह देखकर नित्या ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुठिया कस ली, मगर फिर भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। मृणाल, तुम कितनी इम्प्रेसिव हो, तुम्हें दूसरे कंट्री की नेटिव लैंग्वेज भी आती है। मृणाल ने बस नित्या को सॉफ्ट स्माइल दी मगर जवाब नहीं दिया। अक्षत को याद था कि मृणाल को बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज आती है मगर यह लैंग्वेज ज्यादा बोली नहीं जाती थी और ना ही इंटरनेशनल इसकी कोई पहचान थी। यह रेयर बात है कि कोई दूसरे देश का इंसान इसे जानता है और उसने उम्मीद नहीं की थी कि मृणाल इस भाषा में इतनी फ्लुएंट थी। मृणाल, एग्जैक्टली तुमने मिस्टर स्टीफन से कहा, क्या वह काफी खुश लग रहे थे? मृणाल ने जवाब दिया, मैंने उन्हें कहा कि वह प्लॉट जो उन्होंने साउथ ईस्टर्न सी बोर्ड के पास लिया है पिछले हफ्ते ऑप्शन में, वह बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकेगा और चॉइस उनकी बहुत अच्छी है, इसलिए वह खुश हो गए। क्या वह प्लॉट अच्छी कीमत पर बिकेगा? नित्या काफी कंफ्यूज थी। यह तो रिमार्केबल नहीं लग रहा था। शायद ऐसा हो। मृणाल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसकी पिछली जिंदगी में वह प्लॉट सचमुच बहुत ही अच्छे प्राइस पर बिका था। जब वह एरिया अचानक से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डेवलप हो गया था और जिसकी वजह से उसके आसपास की रियल एस्टेट गोल्ड माइन बन गए थे। अनडाउटेडली मिस्टर स्टीफन को इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने वह लैंड खरीदी थी। लेकिन नित्या की क्लियरली इतनी आगे की सोच तो थी नहीं। और वही अक्षत काफी देर तक मृणाल को देखता रहा, जिसकी वजह से वह थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो गई और उसने पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अक्षत ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वह लैंड बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकेगा? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैप्टर 4, सात्विक की आइडेंटिटी सबके सामने।
अब तक आपने पढ़ा कि अक्षत मृणाल को अपने साथ पार्टी में लेकर आ जाता है, मगर नित्या भी वहां जानबूझकर आ जाती है और अक्षत के साथ घूमने लगती है। अब आगे अक्षत ने मृणाल से पूछा कि उसे कैसे पता कि उस जमीन की कीमत बढ़ाने वाली है। कोई भी अक्षत के एक्सप्रेशन देखकर समझ सकता था कि वह बहुत अच्छे से जानता था कि वह रियल एस्टेट की जमीन बहुत ही बड़ी बिकेगी फ्यूचर में, मगर वह साइड हट गया और उसने स्टीफन को यह लेने दिया। यह एक फेवर के तौर पर था, या फिर कहा जा सकता है कि फ्यूचर के लिए एक अपॉर्चुनिटी। यह बस अक्षत का स्टाइल था। और वहीं मृणाल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं बस इसी तरह एक कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इससे अक्षत की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वह मृणाल की बातों में कितनी सच्चाई है यह सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बाद में यही ठीक लगा। सचमुच जितनी मृणाल की फाइनेंस को लेकर समझ है, वह कैसे समझ सकती है कि एक प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अक्षत को लगा कि वह ज्यादा सोच रहा है और उसने कहा ऐसा ही होना चाहिए। उसने उसके बाद मृणाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि नित्या को लेकर गया बाकी सारे मेहमानों से मिलने के लिए। जब नित्या जा रही थी तो उसने मुड़कर मृणाल की तरफ अपनी आंखों में माफी लिए देखा। भले यही नित्या ने कितना भी छुपाने की कोशिश की हो, मगर मृणाल ने उसकी लुक में जो एक सार्कास्टिक लुक था वह उसे समझ सकती थी। उसने अपना सर हल्का सा टिल्ट किया पीछे की तरफ और शैंपेन पी गई। दूसरे लोगों के नजरों में वह एक ऐसी लड़की है जिसके हस्बैंड को किसी और लड़की ने चुरा लिया है, और वह एक पैथेटिक इंसान है। उसका हस्बैंड ना सिर्फ अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर किसी और लड़की के साथ है, बल्कि उस लड़की को अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट से भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है। क्या इस वक्त उसकी प्रेजेंस से बड़ा जोक कोई हो सकता है? मृणाल फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। उसने प्लान किया था कि वह इस अपॉर्चुनिटी का मौका कुछ बिजनेस सर्कल उनके साथ नेटवर्क बनाने में उठाएगी, मगर अक्षत को इस तरह जाता हुआ देखकर उन्हें अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। वह कैसे हैं? इन सारे बिजनेसमैन का ध्यान अपने ऊपर खींचे और उनसे मिले बिना ज्यादा बेचैन दिखें हुए। यह सोचकर मृणाल ने पूरे रूम में अपनी नजरें घुमाई तो उसकी नजर थोड़ी दूरी पर रखी ग्रैंड पियानो पर गई और तुरंत ही एक प्लान उसके दिमाग में आया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मृणाल ग्रेसफुली पियानो के पास गई और थोड़ी देर पियानिस्ट से बात करने के बाद उसने सीट ले ली। अमीर रावत परिवार की बेटी होने के नाते उसे बहुत सारी स्किल्स सिखाई गई थी और उसने उनमें से कोई भी अपनी पुरानी जिंदगी में यूज नहीं किया था, लेकिन अब उसके लिए यह सब चीजें यूजफुल साबित हो रही थी। काफी लंबा वक्त बीत गया था जब उसने आखिरी बार बजाया था और उसकी उंगलियां थोड़ी सी सटिफ थी, मगर पुरानी आदतें इतनी जल्दी मरती नहीं है। जल्दी ही पियानो की किस मृणाल की प्रैक्टिस हाथों के साथ फ्लो करने लगी और बैंक्वेट में एक बहुत ही खूबसूरत मेलोडियस पियानो म्यूजिक गूंजने लगा जो परफेक्टली आसपास के एटमॉस्फेयर से मैच हो रहा था, और सब लोग इस अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से मेमोरीज हो गए थे। जब म्यूजिक खत्म हुआ था सब लोग तेजी से तालियां बजाने लगे जिसकी आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी। नित्या ने देखा कि अक्षत और बाकी बिजनेसमैन ने अपनी बातें रोक दी है और वह लोग मृणाल को देख रहे हैं, तो अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाए। मृणाल कितनी टैलेंटेड है, वह पियानो भी बजाती है। उसने पियानो में ट्रेन ग्रेड तक पोजीशन हासिल की है। अक्षत ने बिना किसी एक्सप्रेशन कैसे कहा, उनके सर्कल में बहुत सारे स्किल पियानिस्ट थे और 10th ग्रेड तक पहुंचना बड़ी कॉमन सी बात थी। सब लोग अच्छे म्यूजिक अप्रिशिएट करते हैं और वहाँ की तालियां बता रही थी कि मृणाल का म्यूजिक कितना अच्छा था। वहीं अक्षत ने कैजुअल मृणाल के 10 ग्रेड अचीवमेंट के बारे में बताया, जिसकी वजह से नित्या को रियलाइज हुआ कि उसके और मृणाल के बीच में गैप कितना ज्यादा बड़ा है। उसे हमेशा लगता था कि मृणाल बस लकी है और खूबसूरत है, वरना उसके पास और कोई टैलेंट नहीं है, और अब उसे रियलाइज हुआ कि वह कितनी गलत थी और उसे कितनी मेहनत करनी होगी। जब मृणाल ने अपना म्यूजिक खत्म किया तो बहुत सारी हाई सोसाइटी की लेडीज उससे बात करने के लिए अप्रोच करने लगी।
भले ही वह बिजनेस टाइकून से डायरेक्टली खुद को कनेक्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी वाइफ को जानना भी एक कदम उनके करीब लेना था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मिस मृणाल इतनी स्किल होगी। काफी इम्प्रेसिव थी, एक कॉर्नर से बालकनी की रेलिंग पर लीन हुए अगस्त्य ने कमेंट किया। काफी अच्छा म्यूजिक था, सात्विक भी एग्री करते हुए बोला। तुम तो पत्थर के स्टोन हो, क्या तुम्हें पता भी है कि म्यूजिक होता क्या है? अगस्त्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, रियली तो नहीं पता, मगर मुझे पसंद आया। उसे म्यूजिक की समझ नहीं थी, मगर मृणाल बजा रही थी तो उसे काफी अलग अलग और अच्छा लगा। वहीं काफी देर तक सोसाइटी की लेडीज से बात करने के बाद मृणाल ने अपने आप को एक्सक्यूज किया वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वह एक कोने से मुड़ी, एक बड़े हाथ ने उसे खींच लिया एक अंधेरे कोने में, जिसकी वजह से मृणाल चिल्लाने वाली थी, मगर उस आदमी ने तुरंत उसका मुंह कवर कर दिया। हिलो मत। उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी। उस इंसान की चेस्ट को अपने बैक पर महसूस करके किसी तरह मृणाल खुद को शांत कर पाई और उसने बहुत ही तेजी से उस इंसान के अंगूठे और चौथी फिंगर के बीच में दांतों से पकड़कर काटा। आउच! उस इंसान ने गहरी सांस छोड़ी और दर्द में कहा, क्या तुम्हें सच में मुझे बाइट करने की जरूरत थी? उसके बाद उसने तुरंत मृणाल को छोड़ दिया तो मृणाल तुरंत पीछे हट गई और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। और जब उसने देखा कि सामने वाला इंसान कौन है, तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई और उसने कहा, सात्विक, तुम्हें कौन लगा था कि कौन होगा? तुम इस तरह चोरों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं तो बस इसी तरह चोरी चुपके गुस्सा आया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे। क्या तुम मजाक कर रहे हो मिस्टर रावत तुम्हारे? वह इतना कहते कहते रुक गई और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। यह सुनकर सात्विक ने इंटरेस्ट के साथ अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, मिस्टर रावत के बारे में क्या बोल रही थी तुम? उसकी नजरों को अवॉइड करते हुए मृणाल ने तुरंत दूसरी तरफ अनकंफर्टेबली शिफ्ट कर ली। पास्ट में मिस्टर रावत की डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी सात्विक के नाम हो गई थी, और जिसके बारे में बहुत बाद में पता चला था, और करंटली कोई नहीं जानता कि सात्विक मिस्टर रावत का पोता है। मेरा मतलब था कि मिस्टर रावत एक काइंड इंसान है और तुम खुद एक बिजनेस मैग्नेट हो, तो तुम्हें इस तरह चुप कर आने की क्या जरूरत है? अगर तुम बिना इनविटेशन के आए भी हो तो किसमें इतनी हिम्मत होगी कि वह तुम्हारी प्रेजेंस को क्वेश्चन करें? शायद मैं सिर्फ खेलना चाहता था। मृणाल ने कहा, तुम यह मत कहना कि बस इस बारे में बात करने के लिए यहाँ घुस आए थे। वह भरोसा नहीं कर पा रही थी कि सात्विक इतनी छोटी बात के लिए यहाँ आएगा। तुम्हारे लिए सात्विक ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। मृणाल ने नीचे देखा और उसे 8 करोड़ की लोन के कॉन्ट्रैक्ट को देखा और पूछा, तुम बस इसके लिए यहाँ आ गए थे? सात्विक ने हाँ में सर हिलाया तो मृणाल ने कहा, क्या कंजूस आदमी है। मृणाल ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और वापस सात्विक को दे दिया। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि आदमी कैसा है जो सिर्फ इतनी रात को यहाँ पर उससे यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आया है, और वह भी लेडीज वॉशरूम के बाहर। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। तुमने 10 करोड़ रुपए उस जमीन पर क्यों खर्च किए हैं? सात्विक की आवाज डिप थी और हमेशा उसमें एक अथॉरिटी होती थी, जैसे उसके पूछे गए सवाल का जवाब सामने वाले को देना ही होगा। मृणाल अपने लिप्स दबाए और उसने कहा, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। और अगर मैं इंसिस्ट करूं तो? वो सेंस कर सकता था कि मृणाल के मन में उस लैंड को लेकर दूसरे प्लान है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस जमीन के साथ ऐसा क्या किया जा सकता है जो वह 10 करोड़ के लायक हो बाकी सबकी नजरों में, और उसकी नजरों में भी यह एक हारने वाली डील थी। मगर मृणाल की आंखों के जरिए उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे लैंड की फ्यूचर वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा होगी। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सिर्फ 6 महीना में उस लैंड की वैल्यू अभी से 20 गुना ज्यादा बढ़ाने वाली है, तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे? नहीं,
एटलीस्ट अभी तो नहीं। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कोई एक बहुत ही अपस्केल कॉमेडियंस वहां पर लॉन्च होने वाला है उस लैंड के आसपास, तो क्या एक अपस्केल कंडोमिनियस? उसने कभी इस चीज के बारे में नहीं सुना था। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। मृणाल मुस्कुराई और फिर सात्विक को बाय बोलकर रेस्टरूम के अंदर चली गई। सात्विक की भौहें आपस में सिकुड़ हुई थी। जब वह लॉबी में वापस आया तो जहां अगस्त्य ने उससे पूछा साइन हो गया। हाँ। तुम्हारे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? मृणाल ने वह बैरल लैंड इसलिए खरीदा है क्योंकि उसके आसपास एक अपस्केल कंडोमिनियस बनने वाला है। वहां तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो चेक करो कि उस एरिया के आसपास की जमीन के मालिक कौन है और जितना जल्दी मेरे रिजल्ट मिल जाए उतना बेहतर होगा। उस बैरल लैंड के आसपास सीवेज नेटवर्क है, उसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी अपस्केल कमोडिटीज, यहाँ तक कि एक बास्केटबॉल कोर्ट भी वहां नहीं बनवाया जा सकता है। यह सुनकर सात्विक हैरान हो गया और उसने पूछा, एक सीवेज नेटवर्क? कुछ देर बाद नित्या रेस्टोरेंट से एक दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ बाहर आई और उसने इस एक वाइट कलर का इवनिंग गाउन में अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर अक्षत में पूछा, क्या हुआ? मैं रेस्टोरेंट में चेंज कर रही थी और जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि मैंने मृणाल को देखा। मृणाल? नित्य ने हाँ में सर हिलाया। मैंने देखा कि मृणाल एक आदमी के साथ बहुत ही क्लोज थी और वह पिछली बार हमसे पार्टी में भी टकराए थे। इतना कहने के बाद नित्या ने अक्षत के क्लोजली रिएक्शन देखे और जल्दी से बोली, मगर शायद मुझसे गलती हुई होगी। मृणाल सात्विक जैसे इंसान को कैसे जान सकती है? मैंने सुना है कि बहुत ही इलीगल काम करता है। मृणाल, अक्षत की टोन बहुत ही कोल्ड थी। उसने पहले भी नोटिस किया था कि सात्विक मृणाल में इंटरेस्टेड है। वह सामने से आने वाले खतरे को क्यों नहीं देख पा रही है? सात्विक जैसे खतरनाक इंसान के करीब क्यों जा रही है? अक्षत को एक अजीब सी फीलिंग अपने चेस्ट में महसूस हो रही थी। इसी मोमेंट पर मृणाल रेस्टोरेंट से बाहर आई तो उसने अक्षत के गुस्से और उसकी आंखों में एक क्वेश्चनिंग लुक को नोटिस किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्षत ने धीमी आवाज में पूछा। मैं तो रेस्टरूम गई थी। मृणाल काफी कंफ्यूज थी। तभी नित्या एक आगे आई और ऐसे नाटक किया जैसे उसे उसकी बहुत ही चिंता हो और मृणाल का हाथ पकड़ते हुए बोली, मृणाल, मैंने सब कुछ देखा है। सात्विक एक अच्छा इंसान नहीं है। तुम उससे धोखा मत खाना और उससे दूर रहना। मृणाल ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया जिससे नित्या के हाथ हवा में ही रह गए और उसकी आवाज कांपने लगी। मृणाल, मैं यह सब मिस्टर ओबरोई को नहीं बताना चाहती थी। मैंने बस इसलिए बताया क्योंकि सात्विक अच्छा इंसान नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सात्विक किस तरीके का इंसान है और मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोगों उसे जज करें। मृणाल की टोन बहुत ही कोल्ड थी। नित्या ने अपने लिप्स बाइट कर लिया जैसे उसे सबसे बड़ा दुख हुआ हो। तभी अक्षत कोल्डली बोला, नित्या बस तुम्हारे भले के लिए बोल रही है। ज्यादा बेवकूफ मत बनो और उन लोगों से दूर रहो जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए। नित्या ने फिर अक्षत की सिलवस पकड़ ली जैसे वह उसे ज्यादा हार्श होने से रोक रही हो। मृणाल ने सब कुछ देखा। अगर किसी को अच्छे से नहीं पता हो तो सबको यही लगेगा कि नित्या अक्षत की वाइफ है। कुछ भी हो मिस, आपको सात्विक से दूर रहना चाहिए। आप एक काफी हाई सोसाइटी वाली लेडी है और वह एक अनकल्चरड यंग लड़के के अलावा और कुछ नहीं है। आपका उनसे कोई लेना देना कैसे हो सकता है? अचानक से एक आवाज वहां पर फ्लोर पर एक में गूंजने लगी। सब लोगों ने उस साउंड की तरफ मुड़कर देखा तो जल्दी ही उन्हें एक बूढ़े इंसान दिखाई दिए सफेद बालों के साथ जो सेंटर में खड़े थे। मृणाल ने भी मुड़कर देखा तो वह उस बूढ़े इंसान को पहचान गई जो थोड़ी देर पहले लॉबी में वास अरेंज करते हुए गार्डनर के तौर पर उससे टकराया थे। लेकिन इस वक्त उन बूढ़े इंसान ने एक शार्प ब्लैक सूट पहना हुआ था और उनके आसपास 2 बॉडीगार्ड थे जो उनकी हाई प्रेजेंस को दिखा रहे थे।
स्पेशली उनके सख्त चेहरे के साथ। यह मिस्टर शेखावत है। एक बॉडीगार्ड ने उस बूढ़े इंसान का इंट्रोडक्शन दिया तो सब लोग रिस्पेक्टफुली उस बूढ़े इंसान को ग्रिट करने लगे। इस मूवमेंट पर सिर्फ नित्या ही अकेली थी जिसके एक्सप्रेशन बिगड़े हुए थे। जिस बूढ़े इंसान पर थोड़ी देर पहले वह चिल्ला रही थी वह मिस्टर शेखावत है। जल्दी ही सात्विक पीछे से बाहर आया उनके हाथ को सपोर्ट करते हुए, जिसकी वजह से मृणाल को अजीब सी फीलिंग आने लगी और सात्विक उसकी तरफ अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ देख रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आज आप सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि सात्विक और कोई नहीं बल्कि मेरा पोता है, हमारे शेखावत परिवार का इकलौता वारिस होगा। उसके बाद कैलाश शेखावत ने कोल्डली नित्या की तरफ देखा और उनकी नजरें नित्या की रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस करवा रही थी। और वह कोई अनकल्चर या फिर बदतमीज इंसान नहीं है। और वही उनकी यह शॉकिंग अनाउंसमेंट सुनकर चारों तरफ लोग शॉक हो गए थे। सिर्फ मृणाल का दिल ही तेजी से धड़क रहा था। कुछ गलत है, यह टाइमलाइन ठीक नहीं है, यह तो बहुत वक्त बाद होने वाला था, फिर तो अचानक यह सब क्यों हो रहा है? टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तो यह 3 साल बाद होने वाला था। जब कैलाश शेखावत की मौत हो जाती है तब जाकर सात्विक की असली आइडेंटिटी सबके सामने रिवील होती है। क्या उसके रिबर्थ की वजह से अनइंटेंशनली सारी चीजें बदलने लगी है? इस मूवमेंट पर नित्या का चेहरा कैलाश जी के बाद सुनकर पीला पड़ गया था। क्या बाहर अफवाहें नहीं है कि सात्विक एक अनाथ है? वह कैलाश शेखावत का पोता कैसे हो सकता है? क्या कैलाश जी ने अभी अभी वह सब कुछ सुन लिया जो उसने कहा था? कैलाश जी को ऑफेंड करना मतलब फाइनेंस वर्ल्ड में उसकी पूरी जिंदगी के लिए करियर खत्म कर लेना था। यह सोचकर नित्या ने तुरंत मदद के लिए अक्षत की तरफ देखा। मिस्टर शेखावत, नित्या बस बिना कुछ सोचे समझे बोल रही थी। उसकी यंग एज को कंसीडर करते हुए मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे। लेकिन कैलाश जी ने सिंपली सार्कास्टिक तरीके कहा, मैंने सुना था मिस्टर ओबेरॉय कि आपके साथ आपकी एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन लगता है कि वह कोई स्पेशल नहीं है। अब नित्या का चेहरा और भी ज्यादा पिला पड़ गया था। उसने क्लियरली कैलाश जी की आंखों में सारे फेवर खो दिए थे और वही मृणाल चुपचाप साइड में खड़ी होकर बिना कुछ कहे इस सीन को देख रही थी। इस पॉइंट पर अब अक्षत भी कुछ बोलने के लायक नहीं था। नित्या ने अभी अभी कैलाश जी के पोते के बारे में बुरी बातें बोली है, वह अभी भी यहाँ खड़ी है और उसे बाहर निकाल कर फेंक नहीं गया इस पार्टी से। यही काफी जेनरस बात थी। अक्षत ने अपने लिप्स एक साथ दबा लिए और चुप हो गया। वह तभी कैलाश जी की नज़र मृणाल पर पड़ी और उनकी नज़र सॉफ्ट हो गई और उन्होंने कहा, तुम रावत परिवार से हो, राइट? तो मृणाल को रियलाइज हुआ कि कैलाश जी उससे बात कर रहे हैं, तो उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं मृणाल हूँ। तुम्हारे दादाजी और मैं दोस्त थे 40 साल पहले और देखो तो पलक झपकते ही तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने बचपन में सिर्फ एक बार तुम्हें देखा था। दोस्त? मृणाल को याद था कि उसके दादाजी हमेशा ही केयर फ्री और फैमिली मैटर से दूर रहने वाले इंसान थे और वह बहुत जल्दी दुनिया से चले गए थे और उन्होंने कभी कैलाश जी का नाम भी नहीं लिया था। वह सोच ही रही थी कि कैसे जवाब देना है, तो कैलाश जी ने आगे झुकते हुए पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? यह सुनकर मृणाल ने हाँ में सर हिलाया। हाँ। कौन है वह लकी इंसान? मृणाल ने अपने बगल में खड़े अक्षत की तरफ देखा और कैलाश जी ने जैसे अक्षत को देखा वह बोले, उस गधे का पोता भी उसकी तरह गधा ही है, इस पर भरोसा मत करना। यह सुनकर अक्षत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दादाजी हमेशा आपका नाम लेते रहते थे, लगता है आप पुराने दिनों में काफी क्लोज है। हम बिल्कुल क्लोज नहीं थे, वह नालायक था। अब यह कन्वर्सेशन नित्या के लिए ऑकवर्ड हो गई थी, जो साइड में खड़ी थी जैसे वह इनविजिबल हो। जब कैलाश जी वहां से चले गए तो नित्या ने अक्षत की स्लीव्स पकड़ते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय मुझे यहाँ से जाना है।
अक्षत ने बाहर आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नित्या ने पूछा, मृणाल का क्या? अक्षत ने मृणाल की तरफ देखा जो कैलाश जी के साथ खुश होकर बात कर रही थी और कोल्डली जवाब दिया, वह अपने आप घर आ सकती है। नित्या ने जलन भरी नजरों से मृणाल को देखा। क्यों मृणाल को कैलाश जी का फेवर मिला? यह फेयर नहीं है। वहीं मृणाल ने देखा कि अक्षत और नित्या एक के बाद एक वहां से निकल रहे हैं। तभी जयेश धीरे से आकर उसके पास बोला, मैम सर मिस नित्या को उनके हॉस्टल ड्रॉप करने गए हैं। मैं समझ गई। जयेश को लगा था कि मृणाल उदास होगी मगर वह बिल्कुल भी शांत थी। तभी सात्विक आते हुए बोला, अक्षत किसी और को ड्रॉप करने गया है। लेकिन मृणाल को कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने जवाब दिया, क्या यह ऑब्वियस सी बात नहीं है? ना सिर्फ उसने नोटिस किया था, बाकी वहां जितने भी पार्टी में लोग थे सबने नोटिस कर लिया था। अब तक 2 बार अक्षत ने अपनी वाइफ की बेइज्जती की थी और अब ओपनली वह दूसरी लड़की को घर छोड़ने गया है। अपनी वाइफ को अकेले पार्टी में छोड़कर आसपास के सोशलिस्ट में कल क्या अफवाहें फैलने वाली है वह कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम उदास नहीं हो? नहीं, मृणाल ने पिछली जिंदगी में अक्षत की बहुत केयर कर ली थी और अब वह दोबारा से मिस्टेक नहीं करने वाली थी। भले ही उसके एक्सप्रेशन इंडिफरेंट थे मगर फिर भी सात्विक ने उसकी आंखों में एक अकेलापन नोटिस कर लिया और पूछा, क्या मैं आपको घर लेकर चल सकता हूँ? काफी लेट हो गया था और मृणाल को भी यहाँ रहने का और कोई भी मूड नहीं था। तभी जयेश साइड में खड़े हुए बोला, मिस्टर सात्विक, मैं मैडम को घर ले जाऊंगा। लेकिन सात्विक ने जयेश को इग्नोर किया और मृणाल के जवाब का इंतजार करने लगा। मृणाल भी खड़े होते हुए बोली, थैंक यू सात्विक। एक जेंटलमैन की तरह सात्विक उसके साइड में खड़ा हो गया और वही जयेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह अब यह अपने बॉस को कैसे एक्सप्लेन करने वाला है। मृणाल सात्विक को फॉलो करते हुए उस गाड़ी तक पहुंची जो अगस्त्य से ड्राइव कर रहा था। सिर्फ सात्विक ही कपूर परिवार के बड़े बेटे को ड्राइवर के तौर पर रख सकता है। सात्विक, मैं 1 घंटा से तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूँ और तू यहाँ फ्लर्ट कर रहा है। मृणाल रियल व्यू मिरर से अगस्त्य की हैरानी देख सकती थी मगर सात्विक ने इंडिफरेंटली जवाब दिया, पहले मिस मृणाल को घर लेकर चलो। लेकिन हमें तो अगस्त्य कुछ बोलने ही वाला था मगर सात्विक ने उसे ड्राइवर की सीट पर पीछे से किक मारी और अगस्त्य ने जब मिरर के जरिए सात्विक की आंखों में वार्निंग देखी तो चुप हो गया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैप्टर 5, मृणाल किडनैप हो गई। अब तक आपने पढ़ा कि पार्टी में वह बूढ़ा गार्डनर ही कैलाश शेखावत निकलते हैं जिसकी वजह से अक्षत नित्या को लेकर अपने साथ चला जाता है, जिसे देखकर सात्विक मृणाल को घर छोड़ने की बात करता है तो मृणाल भी मान जाती है। अब आगे सात्विक के वार्निंग भरे लुक से अगस्त्य चुप हो गया मगर मृणाल को कुछ गड़बड़ लगी और उसने पूछा, क्या तुम लोगों को कोई अर्जेंट काम है? जल्दी, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप वापस जा सकती हूँ। बेंगलुरु बहुत ही शांत शहर लगता हो मगर खतरनाक हो सकता है, स्पेशली जब तुम अक्षत की वाइफ हो। यह सुनकर मृणाल ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, सात्विक, अक्षत तुम्हारी तरह नहीं है। वह कोई इलीगल बिजनेस नहीं करता है, उसके सारे बिजनेस लीगल है। मगर सात्विक ने इंडिफरेंटली कहा, बिजनेस में कोई भी दूध का धुला नहीं होता है, शायद अक्षत भी पूरी तरह से साफ सुथरा ना हो। मृणाल सात्विक की बातों के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाई। उसकी पिछली जिंदगी में वह कई सालों तक अक्षत की वाइफ रही थी और अक्षत ने कभी उसे ओबेरॉय परिवार के मामले में इन्वॉल्व नहीं होने दिया था। ऊपर से अक्षत एक अच्छा बिजनेसमैन ही लगता था, लेकिन एक इंसान जो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को संभाल रहा है और एक पूरे शहर पर डोमिनेंस रख रहा है, वह पूरी तरह से साफ कैसे हो सकता है?
शायद अक्षत ने अपने राज अच्छे से बहुत ही गहराई में छुपा कर रखे हो और सात्विक ने नहीं, क्योंकि उसे किसी दूसरे की बात से फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल सात्विक के खिलाफ जो अफवाहें थी वह कोई कमजोर नहीं थी। मिस मृणाल, हम पहुंच गए हैं। अगस्त्य ने गाड़ी ओबेरॉय मेंशन की ग्रैंड एंट्रेंस के सामने रुकी और ओबेरॉय मेंशन की लाइट अभी भी ऑफ थी, जिसका मतलब था कि अक्षत अभी वापस नहीं आया है। थैंक यू सात्विक, थैंक यू। अगस्त्य मृणाल गाड़ी से उतर गई। अपनी गाड़ी की खिड़की यह नीचे रोल करके सात्विक ने मृणाल को तब तक देखा जब तक वह ओबेरॉय परिवार के मेंशन के अंदर नहीं चली गई, और फिर उसने खिड़की बंद करते हुए अगस्त्य से कहा, चलो चलते हैं। क्या तुझे फाइनली याद आ गया है कि हमें इस वक्त निकालना होगा? क्या तू भूल गया था कि रेहान के साथ हमारी डील थी आधी रात को? इतना कहकर अगस्त्य ने सात्विक को देखा और कहा, और हम ऑलरेडी लेट हैं। तो फिर उसे वेट करने दो। सात्विक ने लेजीली जवाब दिया, अगर वह कमीना सही सामान नहीं लेकर आया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। और वही जैसे ही मृणाल ने घर का दरवाजा खोला उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मारिया को बहुत अच्छे से पता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए नॉर्मली वह लिविंग रूम में लाइट जलती हुई छोड़ती है, मगर इस वक्त पूरी तरह से अंधेरा था। अक्षत, क्या तुम वापस आ गए हो? मगर दूसरी तरफ से लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया। जब वह मृणाल को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो वह वहां से जाने वाली थी, तभी एक बड़े से हाथ ने उसके मुंह को कवर कर लिया। तुम आज मरोगी यू बीच, तुमने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मृणाल ने छुटने की कोशिश की, मगर वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। अपनी स्ट्रगल के दौरान किसी तरह मृणाल ने अपने पर्स से लाइटर निकाल लिया और उस आदमी के रिस्ट पर लगा दिया, जिससे उसका हाथ जल गया, जिससे वह आदमी दर्द तुम्हारे चीखा और कुछ कदम पीछे हट गया। इसका फायदा उठाते हुए मृणाल तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। अक्षत, अक्षत, बार बार वह अपने दिल में उसका नाम ले रही थी। वह भागते हुए अपने फोन निकालकर अक्षत का नंबर डायल कर चुकी थी। हेलो अक्षत, कहाँ हो तुम? तुम्हें घर आना होगा, कोई है घर में? मृणाल अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही उसका फोन जमीन पर गिर गया। एक वैन ठीक उसके सामने आकर रुकी और उसकी हेडलाइट्स उसे कुछ देखने नहीं दे रही थी। और वही फोन की दूसरी तरफ अक्षत की भौहें आपस में सिकुड़ गई। तभी फोन की दूसरी तरफ से उसे आवाज सुनाई दी, अपनी वाइफ को बचाने के लिए 10 करोड़ लेकर आना। यह सुनते ही अक्षत की आंखें कोल्ड हो गई और दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। मिस्टर ओबेरॉय, क्या सब कुछ ठीक है? नित्या, जो अक्षत के बगल में ही थी, उसने उसके बिहेवियर में चेंज नोटिस कर लिया। अक्षत तो ऑलमोस्ट अपने दांत पीस रहा था जब उसने कहा, घर चलो, जिससे ड्राइवर हैरान हो गया और उसने कहा, मगर सर, हम ऑलमोस्ट हॉस्टल पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा घर लेकर चलो। जी सर। नित्या ने अक्षत को इतना बेचैन नहीं देखा था। कुछ हो गया है मृणाल को? मृणाल, उसे क्या हुआ है? अक्षत ने नित्या को इग्नोर किया और अपना दिमाग चलाना शुरू किया। उसे ऐसा फील हो रहा था कि फोन पर जो उसने आवाज सुनी वह जानी पहचानी थी, मगर किसकी यह नहीं समझ में आ रहा था। अंधेरा होता जा रहा था और अगस्त्य ने अपनी गाड़ी एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर पार्क की तो और सात्विक गाड़ी से बाहर आया और उसे रियलाइज हुआ कि रेहान और उसका ग्रुप अभी तक पहुंचा नहीं है। तो अगस्त्य ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, डैम इट, यह बास्टर्ड हमसे भी ज्यादा लेट है। क्या यह मरना चाहता है? सात्विक ने एक सिगरेट जला ली और थोड़ी ही देर में एक वैन उनके सामने आकर रुकी और रेहान दौड़ते भागते उस गाड़ी से बाहर निकला। अगस्त्य, मुझे एक रास्ता मिल गया है, रेहान ने हंसते हुए कहा। पैसे कहाँ हैं? अगस्त्य ने पूछा। किसी घटिया लड़की ने चीज खराब कर दी थी, मैं इसकी वजह से डिले हो गया हूँ, मगर मैंने उसे किडनैप कर लिया है। अगस्त्य ने इम्पेशेंटली कहा, बस किसने तुमसे इस बारे में पूछा है? मैं बस पूछ रहा हूँ कि जो हमें चाहिए वह कहाँ है।
वह चीज इस बीच ने खरीद ली है, मगर चिंता मत कीजिए, इसका हस्बैंड बहुत ही रिच है और मैंने ऑलरेडी इसके हस्बैंड को कॉल कर दिया है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए वह 10 करोड़ रुपए की रैंसम दे देगा और वह पैसे उस लैंड से ज्यादा कीमती होंगे। यह सुनकर सात्विक ने कोल्डली जवाब दिया, तो फिर जल्दी करो, मेरा टाइम बहुत कीमती है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने अक्षत ओबरॉय को बोल दिया है कि अगर उसने 1 घंटे में 10 करोड़ नहीं दिए तो मैं उसकी वाइफ को मार डालूंगा। अचानक से सात्विक की आंखें के खतरनाक हो गई। उसने रेहान को कॉलर से पकड़ा और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। किसका नाम लिया तुमने? अक्षत ओबेरॉय रेहान सात्विक की नजर को देखकर कांपने लगा था। वही वह सुनकर सात्विक की आवाज और भी कोल्ड हो गई। किसे किडनैप किया तूने? मृणाल रावत को। वह अक्षत ओबरॉय की वाइफ है और उसी ने वह जमीन हमसे छीनी जो हम खरीदने वाले थे, इसलिए मैंने रेहान अपनी बात खत्म कर पाता उसे पहले ही सात्विक ने उसके चेस्ट पर एक तेज किक मारी जिससे वह दूर जाकर गिरा और सात्विक की आवाज में खतरा साफ नजर आ रहा था। कहाँ है वह? रेहान के बताने पर जल्दी ही वह दोनों गाड़ी में बैठे और जल्दी अगस्त्य ने एक पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट पर गाड़ी रोकी। डैम इट, यह रेहान का बच्चा किसी को ऐसी जगह पर कैसे रख सकता है? अगस्त्य ने आसपास देखा। यह जगह बिल्कुल अंधेरी थी और सिर्फ उसकी आवाज थी वहां पर गूंज रही थी। सात्विक ने घसीट कर रेहान को गाड़ी से बाहर निकाला जो बहुत बुरी तरह कांप रहा था और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो अगस्त्य ने उसके पास आकर उसे किक मारते हुए कहा, बोल कहाँ है वह लोग मैंने अपने गुंडों को दिया था उसे छुपाने के लिए। हमने उसे एक सबक सिखाने का प्लान किया था। हमने सोचा कि एक बार हमें पैसे मिल जाए तो हम इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। इस तरीके से ना सिर्फ अक्षत ओबरॉय और उसकी वाइफ मारे जाएंगे बल्कि हम एक बड़ा पैसा भी मिलेगा और इसकी वजह से सात्विक सर खुश हो जाएंगे और हमें कुछ उनकी तरफ से फेवर मिल जाएगा। मुझे कभी नहीं पता था कि मिस मृणाल और सात्विक सर एक दूसरे को जानते हैं। उड़ा दोगे? तुमने इस पूरी जगह को ब्लास्ट का प्लान किया था? अगस्त्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कैसे? एक टाइम बम से? रेहान ने डरते हुए, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी सूखे हुए पत्ते की तरह कांप रही थी। सात्विक की आंखों में एक कोल्ड लाइट दिखाई दी जो किसी को भी डरा सकती थी और उसे देखकर रेहान ने और तेजी से कांपना शुरू कर दिया। अगस्त्य, इसे ठीक से इसी बिल्डिंग के साथ बांध दो। अगर बम फटा तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यह मरे। यह सुनते ही रेहान घुटनों के बल बैठकर दया के भीख मांगने लगा, मगर अगस्त्य ने ले जाकर उसे बिल्डिंग के पोल से बांध दिया। वह कंस्ट्रक्शन साइट काफी कॉम्प्लेक्स थी और अब उन्हें यकीन था कि मृणाल सेफ है, लेकिन सबसे मुश्किल टास्क इस वक्त यह था कि आसपास जितने भी बम हैं उन्हें डिसमेंटल करना है। ठीक उसी वक्त वहां पर एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस आकर रुकी और सात्विक ने तुरंत उस कार के ओनर को पहचान लिया जो अक्षत था। मिस्टर ओबेरॉय, मुझे डर लग रहा है। यह कौन सी जगह है? नित्या ने डर के मारे अक्षत का हाथ पकड़ते हुए कहा। अक्षत ने नित्या का हाथ छुड़ाकर बोला, गाड़ी में रहना, बाहर मत आना। नित्या ने हाँ में सर हिलाया और अक्षत को गाड़ी से बाहर आता हुआ देखकर अगस्त्य ने सार्कास्टिकली कहा, तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लिया गया है और यहाँ तुम अभी भी अपने मिस्ट्रेस के साथ लव डवी खेल रहे हो। किसने एग्जैक्टली मृणाल को किडनैप किया है? अक्षत ने कोल्डली सात्विक को देखते हुए कहा, अगर मुझसे गलती नहीं हो रही है तो रेहान तुम्हारा आदमी है। सात्विक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, उसने अपनी मर्जी से कुछ भी किया है। वहीं अगस्त्य ने बेचैन होते हुए कहा, तुम दोनों बाद में लड़ लेना। क्या तुम लोग वह भूल गए कि यहाँ बम लगा हुआ है? कौन सा बम? अक्षत तुरंत टेंस हो गया। इस बिल्डिंग में बहुत सारे बम हैं और मैं और अगस्त्य बम को डिफ्यूज करने जा रहे हैं। तुम जाकर मृणाल को ढूंढो और एक बार वह मिल जाए तो तुरंत वहां से निकल जाना। सात्विक की यह बात सुनकर रेहान, जिसे वहीं पास में बांध हुआ था, उसने डरते हुए कहा, इसका कोई फायदा नहीं है।
मैंने उन्हें पूरी तरह से एविडेंस क्लीन कर देने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने बम बहुत अच्छे से छुपाए होंगे और हर एक बिल्डिंग में 3 बम हैं जो 15 मिनट में फटने वाले हैं। क्या तुम हमें अब बता रहे हो? अगस्त ने रेहान को कॉलर से पकड़ लिया। वह इसी वक्त इस कमीने को यही मार डालना चाहता था। बम डिफ्यूज करने के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हमें तुरंत मृणाल को ढूंढना होगा, सात्विक ने कहा और बिल्डिंग के अंदर भागने लगा और अगस्त्य भी उसके पीछे भाग। तो अक्षत ने पहले ड्राइवर कंस्ट्रक्शन दिए, नित्या को पहले यहाँ से लेकर जाओ और मेरे मैसेज का इंतजार करना। जी सर। ड्राइवर कार को कंस्ट्रक्शन साइट से दूर लेकर जाने लगा तो नित्या अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाई, क्या मृणाल खतरे में है? हाँ मिस नित्य, प्लीज बात मत कीजिए, इस जगह पर चारों तरफ बम लगे हुए हैं। उसने उस पुरानी बिल्डिंग को देखा और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। क्या अगर मृणाल यहीं मर जाती है तो अच्छा नहीं होगा? मृणाल, अगर तुम यहाँ हो तो जवाब दो। बिल्डिंग के अंदर मृणाल ने अपनी हल्की खुली आंखों से देखा और उसे एक आवाज अक्षत जैसी लग रही थी। उसने नाम सर हिलाया। अक्षत यहाँ कैसे हो सकता है? वह तो अभी भी नित्या के साथ अपनी स्वीट बातें करने में उलझा हुआ होगा। मृणाल, पहले पहले बेहोशी को जैसे मृणाल का दिमाग को सेकंड के लिए काम नहीं किया, मगर सात्विक की आवाज सुनते ही वह अलर्ट हो गई। क्या वह सात्विक है? उसने केयरफुली सुना तो उसे पीछे अगस्त्य और अक्षत की भी आवाज सुनाई दे रही थी। क्या सचमुच अक्षत उसे बचाने के लिए आया है? मृणाल ने केयरफुली आसपास देखा तो उसे पता चला कि वह एक बहुत ही अंधेरे कमरे में बंद है और सिर्फ बाहर से हल्की ही चांद की रोशनी आ रही है और उसके विंटेज पॉइंट की वजह से वह क्लियरली बाहर का नजारा देख सकती थी कि वह एक पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट है। अहम। मृणाल ने चिखने की कोशिश की मदद के लिए, मगर उसके मुंह में ऑलरेडी डक टेप लगा दी गई थी। डैम इट, कौन उसे किडनैप करना चाहता है और उसे चाहिए क्या उससे? वह डेस्परेटली उन रस्सियों से छूटने की कोशिश कर रही थी, मगर वह सारी नायलॉन की थी जो टूटने वाली नहीं थी। शांत हो जाओ मृणाल, तुम्हें शांत होना होगा। गहरी सांस लेकर मृणाल ने केयरफुली अपने आसपास देखा और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जब से उसे यहाँ लाया गया है तब से उसे बिप की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक से उसके दिमाग में एक अलार्म बजा। यह बम है। उसने तुरंत अपनी बॉडी को उसी तरह जमीन पर फ्लैट कर लिया और दरवाजे की तरफ की सरकते हुए जाने लगी। जब एक बार वह उस अंधेरे रूम से बाहर आ गई तो वह अब उस पुरानी बिल्डिंग के कॉरिडोर में थी और उसे अंदाज हो रहा था कि शायद उसे ग्राउंड लेवल पर पहुंचने के लिए 15 मालच से नीचे उतरना होगा। मृणाल ने अपना सर बगल वाले पिलर पर धीरे धीरे मारना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि अक्षत या फिर बाकी सब वह आवाज सुन लेंगे। जल्दी ही मृणाल को टप टप कदमों की आहट अपनी तरफ आती हुई सुनाई दी, मगर मृणाल रुक गई। वह किसी आदमी के जूते की नहीं बल्कि हाई हील्स की आवाज लग रही थी। उसने ऊपर देखा तो उसे नित्या अपनी तरफ आती हुई दिखाई थी। नित्या एक्सप्रेशन डार्क थे। वह ड्राइवर को बोलकर गाड़ी से बाहर आ गई और इस पुरानी बिल्डिंग में आई हुई थी। तभी उसने ऊपर मृणाल को देख लिया। अगर मृणाल मर जाए तो मिसेज ओबेरॉय वाली पोजीशन खाली हो जाएगी। अगर मृणाल मर गई तो कोई भी उसके और अक्षत के बीच आने वाला नहीं रहेगा। नित्या मृणाल की तरफ आ रही थी और वह उसे नाटक करते हुए बिल्डिंग से नीचे धक्का देने वाली थी। मृणाल को लग रहा था कि कुछ गलत है, मगर एग्जैक्टली क्या यह समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक अक्षत भी वहां पहुंच गया और उसने चिल्लाकर कहा, मृणाल। अक्षत की आवाज सुनते ही नित्या ने तुरंत नीचे झुककर मृणाल के मुंह से टेप निकालते हुए कहा, मृणाल क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ। मृणाल ने नित्य के चेहरे के परेशानी वाले एक्सप्रेशन देखे और उसके दिल में एक डाउट बढ़ गया था, मगर वह उम्मीद कर रही थी कि उसकी फीलिंग गलत हो। तुम यहाँ कैसे पहुंची?
अक्षत ने भी नित्या को देख लिया और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि गाड़ी में रहना? मुझे मृणाल की चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। नित्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कितनी हर्ट हो। तभी मृणाल बोली, यहाँ पर बम है। अगस्त्य और सात्विक कहाँ है? उन्हें बोले यहाँ से भागने के लिए। लेट्स गो। अक्षत ने तुरंत मृणाल को उठा लिया और उसे बिल्डिंग में तेजी से अगस्त्य और सात्विक को चिल्लाकर बोला जो अभी भी मृणाल को ढूंढ रहे थे, हमें मृणाल मिल गई है, यहाँ से निकलो। अक्षत की आवाज सुनते ही सात्विक और अगस्त्य ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। रेहान का क्या? अगस्त्य ने पूछा। छोड़ दो उसे, सात्विक ने कोल्डली कहा। अगस्त्य ने ना में सर हिलाया। यह रेहान की अपनी गलती थी जो उसने सात्विक को इस बार इतना गुस्सा दिला दिया है। और वही अक्षत के पीछे नित्या फॉलो कर रही थी और मृणाल को अक्षत की बाहों में देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अचानक नित्या चिल्लाई। अक्षत के पीछे मुड़कर देखा तो नित्या की एक हाई हील टूट गई थी। मिस्टर ओब्रॉय, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मेरा एंकल स्प्रेन हो गया है। यह देखकर मृणाल ने सिंपली कहा, मुझे नीचे उतार दो, मैं ठीक हूँ। क्या तुम श्योर हो? हाँ। मृणाल का जवाब सुनकर अक्षत ने फाइनली से नीचे उतारा और नित्या को उठाने के लिए पीछे गया। वही सात्विक जो अभी अभी सेम फ्लोर पर भागते हुए आया था, उसने तुरंत मृणाल के पैरों पर लगी चोट को नोटिस कर लिया। यह पक्का नायलॉन की रस्सी से छूटने की स्ट्रगल में हुआ होगा। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए उसने तुरंत आगे जाकर मृणाल को अपनी बाहों में उठा लिया, जिससे मृणाल हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? आगे की तरफ जाते हुए सात्विक ने कहा, तुम्हें भी चोट लगी है, तुमने कहा क्यों नहीं? मेरी इंजरी इम्पोर्टेंट नहीं है, सात्विक मृणाल ने कहा और फिर आगे बोली, और उसके अलावा उसे ज्यादा नित्या की फिक्र है। सबको यह बात क्लियर थी कि यह अक्षत के मन में नित्या के लिए एक अलग ही स्पॉट था, जिसकी वजह से वह नॉर्मल बाउंड्री से आगे जाकर उसके लिए कुछ भी करता था और उसे पता था कि उसे उन दोनों से दूर ही रहना होगा। इडियट, सात्विक ने जेटली से डांटा और अपने हाथों में सोफिया को एडजस्ट करते हुए बोला, टाइटली मुझे पकड़ लो। भले ही मृणाल ने कुछ नहीं कहा मगर अपनी ग्रिप सात्विक पर मजबूत कर दी। जल्दी करो, बम का टाइम खत्म होने वाला है, अगस्त्य ने चलते हुए कहा, जिसकी वजह से सात्विक ने अपनी पकड़ मजबूत की और ठीक वक्त पर उस पुरानी बिल्डिंग से वह लोग बाहर निकल आए। कुछ मिनट के लिए वह अंधेरी रात जगमगा का उठी और एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोजन की आवाज हुई और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। गाड़ी में बैठो। जब अक्षत को यकीन हो गया कि नित्या सेफ है तो वह पीछे मुड़ा मृणाल को देखने के लिए, मगर उसने उसे सात्विक की गाड़ी में बैठते हुए देखा। मिस्टर ओब्रोय, प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, नित्या ने बेचैन दिखते हुए रिक्वेस्ट की और कोई रास्ता न होने पर अक्षत गाड़ी में बैठ गया। मृणाल ने देखा कि गाड़ी की बैक सीट पर अक्षत और नित्या एक साथ बैठे हुए हैं, अगर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसे इन सब की आदत पड़ गई हो। और वही गाड़ी में बैठने के बाद अगस्त्य अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या तुम्हें पता है कि किसने तुम्हें किडनैप किया था? वह रेहान था, मृणाल ने नाम लिया। तुम्हें कैसे पता? अगस्त्य हैरान हो गया। बस अंदाजा लगाया, मृणाल को इस बात से कोई फिक्र नहीं लग रही थी, वह बस रेहान को एक सस्पेक्ट की तौर पर देख रही थी। मृणाल को पता था कि सोशल सर्कल बहुत ही छोटा है और इसमें प्रॉब्लम बहुत ही कम खड़ी होती है। सबसे बड़ी चीज यह थी कि उसने रिसेंटली एक जगह खरीदी थी 10 करोड़ रुपए में। अगर उसे ठीक से याद था तो रेहान ने ही पिछले जिंदगी में उस जमीन को खरीदा था, तो क्लियरली उसने उसके फाइनेंशियल रास्ते को रोक दिया है। मगर रेहान को अभी भी उसे लैंड की फ्यूचर वैल्यू का अंदाजा नहीं है, इसलिए उसके इस काम के पीछे पक्का कोई और मोटिव होगा। रेहान सात्विक आदमियों में से था, इसीलिए सात्विक इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गया था।
इस मूवमेंट को उठाते हुए मृणाल ने कहा, सात्विक, तुम्हारे आदमी ने मुझे किडनैप किया था, तुम इसे कैसे सेटल करने वाले हो? तुम जो चाहो मांग लेना, सात्विक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। और वहीं अगस्त्य ने रेयर व्यू मिरर से सात्विक की तरफ देखा और वह अपने दोस्त के मोटिव से कंफ्यूज था। यह तो क्लियर सी बात थी कि रेहान के एक्शंस का सात्विक से कोई लेना देना नहीं था, मगर फिर भी उसने अपनी जान खतरे में डाली उसकी जान बचाने के लिए, और अब वह उसकी और कोई विश भी पूरी करेगा। जब वह लोग ओबेरॉय मेंशन पहुंचे तो अगस्त्य ने झटके से गाड़ी रोक मेंशन के बाहर अक्षत नित्या का हाथ पकड़े हुए गाड़ी से उतर रहा था और बिना मृणाल का इंतजार किया अंदर जा रहा था। मैं जा रही हूँ, थैंक यू तुम दोनों ने आज जो मेरे लिए किया। मृणाल ने गाड़ी के दरवाजा खोला और अकेले ओबेरॉय मेंशन की तरफ जाने लगी। मुझे लगा कि तुम उसके साथ जाओगे, अगस्त्य ने कहा। वह कोई कमजोर लड़की नहीं है, सात्विक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, गाड़ी चलाओ। और वही मेंशन के अंदर अगस्त नित्या के पैर पर ऑइंटमेंट लगा रहा था जो सोफा पर बैठी हुई थी। जैसे ही मृणाल अंदर आई, नित्या ने तुरंत खड़े होते हुए कहा, मृणाल, मिस्टर ओबेरॉय, बस मुझे ऑइंटमेंट लगाने में मदद कर। मगर वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही अक्षत ने कोल्डली कहा, तुम्हें उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है।